हेलो इंजीनियर्स, स्वागत है आप सभी का मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद पॉलिटेक्निक चैनल पॉली वाला टेक्निक में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, काफी बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सिंपल, सरल और आसान भाषा में हम सारी चीजों को देखने वाले हैं, सारी चीजों को समझने वाले हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके दिमाग में सारी चीजें फिट होती जाएंगी। पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सब्जेक्ट का यूनिट नंबर फर्स्ट का ये आपका लेक्चर नंबर 9 रहने वाला है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सिंपल, सरल और आसान भाषा में हम सारी चीजों को देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कीबोर्ड्स तक के टॉपिक्स वगैरह को कवर कर लिया था। इस लेक्चर में हम माउस और इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। सिंपल, सरल और आसान भाषा में सारी चीजों को समझेंगे। तो माउस क्या है, सबसे पहले आपने देखा भी होगा, अगर आप कंप्यूटर वगैरह देखते होंगे, कहीं भी आपने साइबर कैफे के पास भी देखा होगा या फिर आपके घर में भी होगा, आपके हो सकता है आपके पास भी हो, तो आपने कीबोर्ड, माउस इन सारी चीजों को देखा होगा। तो माउस क्या है, एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस भी है। इनपुट डिवाइस भी इसे कहते हैं और पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। अब पॉइंटिंग डिवाइस इसे क्यों कहते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। तो माउस क्या है आपका, माउस एक प्रकार का आपका क्या है, माउस एक छोटा हाथ में पकड़ने वाला इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर अर्थात जो कर्सर होता है, तीर पॉइंटर होता है, को घुमाने और वस्तुओं को चुनने, खींचने और क्लिक करने के काम आता है। जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हैं, ठीक है, तो आप माउस के उपयोग से क्या करते हैं, इस पे कोई फाइल है, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको इधर उधर करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, उसको खींच करके यहाँ है तो उसको यहाँ सेटल कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा काम आपका कौन करता है, आपका माउस ही करता है। तो माउस क्या है, माउस एक छोटा सा करिए हाथ में पकड़ने वाला एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर जो आपका तीर होता है, पॉइंटर होता है, को घुमाने और वस्तुओं को चुनने, खींचने, ये इसका मुख्य काम है। उसको चुनता है, साथ उसको चूज करता है, उसको खींचने का काम करता है। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई फाइल है आपका, इसको यहाँ पे लाना है तो ये खींच करके यहाँ पे लेके आएगा। उसको क्लिक करना है, क्लिक करके उसको ओपन करना है, उसकी प्रॉपर्टीज को देखना है, उसके डिटेल्स को देखना है। तो ये सारे काम आपका कौन करता है, आपका माउस ही करता है। तो माउस क्या है, एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस है जिसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। अब इसे पॉइंटिंग डिवाइस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चीजों को पॉइंट आउट करता है। आप देखिए इसमें तीर होता है, पॉइंटर होता है, ये चीजों को पॉइंट आउट करता है और उस पे क्लिक करने का काम करता है, उसको सिलेक्ट करने का काम करता है। तो ये तो आपका इनपुट डिवाइस है ही, इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी इसीलिए कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए माउस क्या है, माउस कंप्यूटर स्क्रीन का कहिए कि कंप्यूटर स्क्रीन का रिमोट कंट्रोल है, जिससे कहिए कि आप स्क्रीन पे जो चीजें हैं उसको कंट्रोल करते हैं। किसी चीज को सिलेक्ट करना है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, किसी चीज को हटाना है तो उसको हटाएंगे, जो भी काम करना होगा, सिलेक्टिंग का काम हो गया, खींचने का काम हो गया, क्लिकिंग का काम हो गया, तो आप माउस की सहायता से ही करते हैं। यहाँ आप देखिए हिलाओ, स्क्रीन पर आपका क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका ये स्क्रीन हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है, स्क्रीन हो गया, इस पे आपका एरो टाइप का इस प्रकार से आपको सिंबल देखने को मिलेगा। जैसे ही आप माउस को हिलाएंगे तो ये भी आपका इधर उधर जाएगा, जहां जहां करेंगे, ठीक है। क्लिक करेंगे तो आइटम को चुनना या फिर खोलना है तो उस पर क्लिक करेंगे, और उसको घसीटेंगे तो फ़ोल्डर फ़ाइलों को ले जाना, जैसे कोई फ़ोल्डर फ़ाइल यहाँ पे है तो उसको घसीट करके क्लिक करके यहाँ पे ले जाएँगे। तो ये सारे काम आपका कौन करता है? आपका माउस करता है। यहाँ पे देखिए एक और डेफिनिशन सिंपल सा, कि माउस एक छोटा उपकरण है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर तीर को घुमाने और चीज़ों पर क्लिक करने के काम आता है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिख रहा होगा, देखिए एक और पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि माउस एक पॉइंटर डिवाइस अर्थात पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर फाइल को चुनने, खोलने अर्थात चूज़ करने, ओपन करने तथा बंद करने अर्थात क्लोज़ करने के लिए किया जाता है। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, आपको जो भी डेफिनिशन जिस प्रकार से अच्छा लगे, सूटेबल लगे उसको आप लिख सकते हैं। पूरा लिखना चाहें तो मिक्स करके पूरा लिख सकते हैं। ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, आपकी भाषा में लिखी गई हैं कि हाँ, आपको समझ में आए, ठीक है? तो माउस क्या है, एक पॉइंटर डिवाइस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर फाइल को या फिर किसी भी डेटा को चुनने के लिए अर्थात चूज़ करने के लिए, ओपन करने के लिए तथा क्लोज़ करने के लिए किया जाता है। इसका देखिए प्राथमिक कार्य स्क्रीन पर विशिष्ट बिंदु स्थान की ओर इशारा करना, पॉइंटिंग करना है। यह कर्सर पॉइंटर को सटीक स्थान पर ले जाकर उस स्थान की ओर संकेत करता है, इसलिए इसे पॉइंटर डिवाइस भी कहते हैं। पॉइंटर डिवाइस इसे क्यों कहते हैं? आपका जो भी माउस हो गया, तो इसमें आप जैसे माउस का उपयोग कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, कंप्यूटर पे, तो इसमें एक आपका एरो टाइप का बन जाता है। तो इसको आप जहाँ-जहाँ करेंगे, जिस भी आइटम, जिस भी फाइल के पास करेंगे, वहाँ-वहाँ जाते रहेगा और इस उसकी स्थिति को भी दर्शाते रहेगा। उसकी स्थिति को कैसे दर्शाएगा? जैसे मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे ये आपका सिस्टम हो गया, एग्ज़ाम्पल के साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये आपका कोई एक सिस्टम हो गया, ठीक है? मॉनिटर हो गया, ये आपका माउस हो गया, ठीक है? यहाँ से ये आपका एरो हो गया,
यहाँ पे मान लीजिए कि कोई फाइल है, कोई मान लीजिए कि पीडीएफ फाइल है, ठीक है? इस पे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका एरो टाइप का रहेगा। ऊपर मान लीजिए कि कोई आपने ब्राउज़र खोला हुआ है, क्रोम ब्राउज़र, यहाँ पे लिंक है आपका, ठीक है? तो जैसे ही इस लिंक पे ले जाएँगे तो आपका ये जो एरो है वो क्या हो जाएगा, वो आपके हाथ के जैसे बन जाएगा। अब हाथ के जैसे भाई क्यों बनेगा? यहाँ पे तो आपका एरो इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से है, तो ये हाथ के जैसे क्यों बन जाएगा? क्योंकि ये चीज़ों को पॉइंट आउट भी करता है, उसको दर्शाता भी है कि यहाँ पे किस प्रकार की स्थिति है। जैसे आप लिंक के पास जाएँगे तो हाथ प्रकार का आपका सिंबल बन जाएगा। यही एरो जो आपका कर्सर है, ये आपका हाथ प्रकार का आपका एक तरीके से सिंपल सा, अभी मैं आपको उसका सिंबल भी दिखाऊँगा, फिंगर टाइप का बन जाएगा, ठीक है? और किसी जगह ले जाएँगे या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास कोई डेटा है, ये क्या हो रहा है, लोड हो रहा है, ठीक है? तो लोड हो रहा होगा तो आपका ऐसे सिंबल बन जाएगा कि हाँ, अभी अभी क्या है आपका, ये लोडिंग में है। एक बार आपको सिंबल दिखा दूँ कि आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाए, ठीक है? तो पॉइंटिंग डिवाइस इसे इसको इसलिए कहते हैं। इनपुट डिवाइस तो ये आपका है ही, चलिए इससे डेट आप चीज़ों को इनपुट करते हैं कंप्यूटर पे, निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, कमांड में लेते हैं, कमांड देते हैं। लेकिन ये आपका पॉइंटर डिवाइस या फिर पॉइंटिंग डिवाइस कह लीजिए, दोनों कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये चीज़ों को पॉइंट आउट भी करता है, उसकी स्थिति को दर्शाता भी है। क्लिक करने का काम तो अलग है, चूज़ करने का, ओपन करने का काम तो करता ही है। ये उसकी स्थिति को स्क्रीन पर, उस फाइल की स्थिति क्या है उसको भी दर्शाता है, ठीक है? तो एक बार मैं आपको पॉइंटर डिवाइस यहाँ पे दिखा दूँ पहले। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है? माउस पॉइंटर, जैसे मान लीजिए कि ये आपने देखा होगा, ये सिंपल सा आपका रहता है, ठीक है? आप कहीं भी जाएँगे, आप स्क्रीन पे इधर-उधर करेंगे माउस को, तो ये आपका ऐसे-ऐसे ये आपका रहेगा, ठीक है? आई बीम हो गया, वेट हो गया, जैसे मान लीजिए कि कोई फाइल, किसी फाइल पे आप जा रहे हैं और वहाँ आपका कोई लोडिंग का काम चल रहा है, तो आपका यही वाला जो एरो है वो आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है? फिर वेट और एरो दोनों की बात करें, जहाँ पे कोई काम अभी वर्तमान में हो रहा है तो आपका ऐसे बन जाएगा। फिर एक जो मैंने आपको बताया, लिंक वाला ऑप्शन बताया कि आप मान लीजिए कि स्क्रीन पर कोई काम कर रहे हैं, आपने गूगल क्रोम खोला हुआ है, तो ऊपर आपका लिंक रहता है, ठीक है? आपके यूआरएल लिंक रहते हैं, नीचे आपका फाइल वगैरह है, तो लिंक पे जाएँगे तो यही एरो जो है आपका वो क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से आपका हैंड टाइप का आपका बन जाएगा, ठीक है? यहाँ पे इस प्रकार से दिख रहा होगा, आप कभी ट्राई करेंगे, जैसे आप अगर लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर कोई भी चलाता होगा, तो आप मान लीजिए कि कोई फॉर्म फिल अप कर रहे हैं, तो सबसे ऊपर जब लिंक वाले ऑप्शन पे आप जाएँगे, ठीक है? तो आपका यही एरो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहा है, चीज़ों को, स्थिति को दर्शा रहा है कि हाँ भाई, आप लिंक वाले कह लीजिए कि चीज़ पे आ गए हैं, लिंक वाले पे आप क्लिक करेंगे, ये आपका लिंक वाला ऑप्शन है। तो ये सिंबल आपको क्या दर्शाएगा कि हाँ, आप लिंक वाली स्थिति पे आ गए हैं, ठीक है? इसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई फाइल है, ये आपका मॉनिटर हो गया, कोई फाइल है, इस पे आप कह लीजिए कि बीच में काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपका ये जो एरो हो गया, इसको, ये जो एरो हो गया ये वाला, ठीक है? इसको आप यहाँ पे है, ठीक है? और इसको आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये जो है आपका बदल करके कैसे हो जाएगा? आपका ऐसे हो जाएगा कि हाँ, क्या आप चीज़ों को, इस फाइल को खींच करके और बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है? उसी प्रकार से नीचे से इधर खींचना चाहते हैं, तो इस प्रकार से सिंबल हो जाएगा। तो ये सारी स्थिति क्या करता है, आपका पॉइंटर जो है, वो आपका कर्सर जो है, स्थिति उसकी बदलती रहती है। जैसे-जैसे आप स्क्रीन पे इधर-उधर करेंगे, तो कोई लिंक का ऑप्शन आ गया, तो आपका हैंड टाइप का हो जाएगा। कोई फाइल हो गया, तो उसको आपको खींच करके और बड़ा करना है, तो ये आपका जो एरो वाला ही सिंबल है, ये जो आपका एरो वाला ही सिंबल है, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आपको इस प्रकार से अगर खींचना है, ऊपर करना है या फिर टेढ़ा खींचना है, तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है? चारों ओर से आपको खींच करके बढ़ाना है, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है? और हैंड वाला आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये सारी उसकी स्थिति को भी, उसके फाइल की स्थिति को दर्शाता है, जहाँ-जहाँ पे आप माउस के कर्सर को ले जाएँगे, उसकी वो सारी स्थिति को दर्शाएगा कि भाई यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे लिंक वाला ऑप्शन है, या फिर आप लिंक को एडिट करके कुछ और लिंक वहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, तो ये आपका यहाँ पे सिंबल दिखा देगा कि हाँ, आप लिंक वाले ऑप्शन में चले गए हैं, ठीक है? कोई वेटिंग लिस्ट में है, कोई फाइल वगैरह लोडिंग हो रहा है, तो उसपे आप जब क्लिक करने जाएँगे, तो आपका क्लिक नहीं होगा, दिखाएगा कि हाँ, अभी आपका वेटिंग में है, अभी आपका चीज़ें आपकी क्या हो रही हैं, लोड हो रही हैं। कुछ चीज़ आप लिखने जाएँगे, जैसे एक बार क्लिक कर दिया आपने, कुछ लिखने जाएँगे, इस प्रकार से आपका क्या होता है, आई बन जाता है, ठीक है? ये सारी स्थिति अगर आप कहिए कि कंप्यूटर वगैरह पे काम करते होंगे, तो ये सारी स्थिति आपको मालूम होंगी। तो यही आपके माउस का क्या होता है, पॉइंटर होता है। तो माउस का पॉइंटर आप समझ गए। माउस का जो कर्सर होता है, उसकी कई प्रकार की स्थिति होती है, जहाँ-जहाँ पे स्क्रीन पे करेंगे, कहीं लोडिंग का काम है तो उसका सिंबल देखा आपने, कहीं के लिए कि लिंक है तो उसका सिंबल आपने, हैंड का सिंबल हो जाएगा। तो यही आपके माउस का पॉइंटर होता है, कर्सर होता है। उसकी स्थिति क्या होती है, पॉइंटर और कर्सर की जो, जिसे कर्सर कहते हैं, अर्थात पॉइंटर कहते हैं, उसकी स्थिति हर जगह बदलती रहती है। जहाँ-जहाँ पे जिस प्रकार का फाइल आएगा, लोडिंग का फाइल है, कोई लोडिंग का काम हो रहा है, तो लोडिंग की स्थिति आपको सिंबल देखने को मिल जाएगा। कोई लिंक है तो आपको हैंड का सिंबल देखने को मिल जाएगा। और नॉर्मली जो आपका रहता है, वो आपका इस प्रकार से रहता है। ये जो आपका एरो वाला है, नॉर्मल आपका इस प्रकार से रहेगा, ठीक है? और जहाँ-जहाँ पे जिस प्रकार की स्थिति आती रहेगी, आपका कर्सर का सिंबल जो है वो बदलते रहता है, ठीक है? इस चीज़ को आप समझ गए? तो माउस क्या है यहाँ पे? यहाँ पे तक तो मैंने बता दिया था कि माउस एक प्रकार का आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, या फिर कहिए कि पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसे हम पॉइंटर डिवाइस भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए, माउस को पॉइंटर डिवाइस कहते हैं क्योंकि इसका मुख्य काम स्क्रीन पर विभिन्न, मानो कि अनेक प्रकार के, इसका काम क्या है,
मुख्य काम स्क्रीन पर विभिन्न स्थानों, वस्तुओं की ओर इशारा करना अर्थात पॉइंट करना है। जिस तरह हम उँगली से किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, यह डिजिटल उँगली की तरह काम करता है, जो कंप्यूटर को बताता है कि यह देखो, यहाँ पर क्लिक करो। अर्थात माउस का काम क्या है कि चीज़ों को देखता है, उसकी ओर इशारा करता है कि हाँ, यह है, इसको यहाँ पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करो, ये देखना है, तो आप यहाँ देखो, यही सारा काम है। माउस कंप्यूटर का वह जादुई उपकरण है, जो हमारे हाथ की हरकत को स्क्रीन पर क्या करता है, हरकत को स्क्रीन पर बदल देता है और क्लिक की कमांड देता है कि आपको क्लिक करना है तो क्लिक कीजिए। याद रखने का ट्रिक क्या है? माउस इक्वल टू मूव, क्लिक प्लस कंट्रोल अर्थात मूव, क्लिक, कंट्रोल ये जितने भी काम हैं आपको किसके हैं? माउस के हैं। मूव करना हो मूव करेगा, क्लिक करना है क्लिक करना आपको क्लिक कीजिए। कंट्रोलिंग का काम है रुके रहना है आपको तो कंट्रोल कीजिए। ये याद रखने की ट्रिक है। माउस क्या है? मूव प्लस क्लिक प्लस कंट्रोल ये आपका शॉर्टकट में है, ठीक है? फिर थोड़ा-सा आगे चलते हैं। उसके बाद से देखिए माउस पॉइंटर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वही आपका जो कर्सर हो गया, आइकन हो गया, वो जहाँ-जहाँ पे जिस भी प्लेस पे जाते रहेगा स्क्रीन पे तो उसकी स्थिति बदलती रहेगी। आपका मान लीजिए कि किसी लिंक पे चला गया तो हैंड का ऑप्शन बन जाएगा। वेटिंग वाले किसी लोडिंग वाले फाइल पे चला गया तो वहाँ पे दिखाएगा आपका इस प्रकार से सिंबल बन जाएगा। ये सारी स्थिति आपको फाइल को बड़ा करना है, कोई फाइल पे काम कर रहा है उसको खींच करके और बड़ा करना है तो ये आपको ऊपर से बड़ा करना है तो ये आपको इंक्लाइंड अर्थात कहिए कि डायगोनल्स वे में बड़ा करना है तो ये हो जाएगा। फिर आपको चारों ओर से खींच करके बड़ा करना है, ये हो जाएगा। कोई ऑप्शन वहाँ पे देखा होगा आपने, कभी-कभी कोई फाइल ऐसा आ जाता है जो करप्टेड टाइप का होता है, तो वहाँ पे इस प्रकार से दिखा देगा, कोई काटने का आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, आपके माउस के पॉइंटर कहलाते हैं, जो अनेकों प्रकार की स्थिति को आपकी स्क्रीन पर दर्शाते हैं। यही आपका पॉइंटर होता है। यहाँ देखिए सिंबल और पॉइंटर पीडीएफ से आप इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। वही सारी चीज़ें हैं जो ऊपर है। ये थोड़ा-सा करिएगा डिटेल में है। इसका क्या-क्या नाम है, कैसे-कैसे, कब-कब ये चीज़ें ओपन होती हैं, वही यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे मान लीजिए कि एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ बता दे रहा हूँ, यहीं पे देखिए लिंक का चयन करने जाएँगे, जैसे आपका ऊपर जैसे क्रोम में या फिर ब्राउज़र में कोई भी चीज़ आप सर्च कर रहे हैं, लिंक के ऑप्शन पे जाएँगे तो यहाँ पे देखिए ये हैंड वाला जो मैंने आपको बताया कि हाइपरलिंक पर या फिर वेब पेज लिंक पर या फिर फाइल लिंक पर क्लिक करने के लिए तो ये इस प्रकार से आपको सिंबल देखने को मिल जाएगा। जैसे उस स्थान पे जाएँगे तो आपका ये सिंबल देखने को मिल जाएगा कि हाँ, आप लिंक वाले ऑप्शन पे क्या हुए हैं, आ गए हैं, ठीक है? फिर उसके बाद से देखिए मेन फंक्शंस ऑफ माउस, माउस आपने देख लिया, माउस के बारे में आपको जानकारी भी प्राप्त हो गई, क्या काम होता है। तो इसके कार्य के बारे में, इसके मेन काम का कौन-कौन से हैं, क्या-क्या ये काम करता है, कौन-कौन सा ये काम करता है। तो पॉइंटिंग का काम करता है अर्थात स्क्रीन पर कर्सर का घुमाना, जो भी आपका एरो है स्क्रीन पे वो क्या करता है, घूमते रहता है, तो ये पॉइंटिंग का काम करता है। घूमते रहता है, चीज़ों को देखते रहता है कि हाँ, कहाँ पे लिंक है, लिंक दर्शा देगा आपको। लिंक देखने को ऊपर सबसे जाएँगे तो हैंड का हाथ बन जाएगा कि हाँ भाई, यहाँ पे लिंक है। कोई फाइल लोडिंग में है, कोई डेटा आप मान लीजिए कि डाउनलोड ही कर रहे हैं, तो उसपे क्लिक करेंगे बार-बार, ओपन करेंगे तो कहेगा नहीं अभी आपका फाइल लोडिंग में है, ठीक है? तो लोडिंग का सिंबल आपको बता देगा। तो ये पॉइंटिंग का काम करता है, स्क्रीन पर कर्सर घुमाना अर्थात पॉइंटिंग का काम हो गया, ठीक है? क्लिकिंग का काम हो गया, आइटम को चुनना। सिंगल क्लिक करेंगे तो नॉर्मली आपका चूज़ होगा, डबल क्लिक करेंगे तो आपका फाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये आपका क्या होता है लेफ्ट क्लिक से, ठीक है? और फिर आप राइट क्लिक करेंगे जैसे आपके माउस वगैरह हो गए, ठीक है? तो एक आपका यहाँ बटन हो गया, एक यहाँ आपका यहाँ बटन हो गया, बीच में आपका क्या हो गया, ये आपका स्लाइड करने वाला हो गया। तो यहाँ पे देखिए जब लेफ्ट बटन ये आपका लेफ्ट बटन हो गया, ये आपका राइट हो गया, तो लेफ्ट वाले पे सिंगल क्लिक करेंगे तो आपका फाइल क्या हो जाएगा, एडिटेबल फॉर्म में फाइल का नेम वगैरह चेंज करना है वो आ जाता है। 2 बार क्लिक करेंगे तो आपका फाइल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और अगर आप एक बार राइट क्लिक करते हैं तो जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है फाइल की, कि हाँ, फाइल के डिटेल्स क्या है, ठीक है? इसको आप न्यू फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं एक और या फिर कहिए कि और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, इसका डिटेल्स कितना है, कितने एमबी का ये फाइल है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो पॉइंटिंग का काम हो गया, क्लिकिंग का काम हो गया, फिर ड्रैगिंग का काम हो गया, फाइलें और फ़ोल्डर को ले जाना, ठीक है? कहीं ले जाना है, ले आना है, अप डाउन करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये बीच में आपका जो बटन होता है, इससे आप क्या करते हैं, इसको आप स्क्रॉल करते हैं, ठीक है? ये आपका सर्कुलर फॉर्म में होता है, स्क्रॉल करते हैं, तो आपका मान लीजिए कि जो भी फाइल है, इस पेज पे आप काम कर रहे हैं मॉनिटर पे, इस पेज पे आप काम कर रहे हैं और नीचे वाले दूसरे पेज पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, ड्रैगिंग का काम करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो फाइल क्या हो जाएगा, ऊपर-नीचे जाएगा। स्क्रॉलिंग देखिए पेज ऊपर-नीचे करना और ड्रैगिंग वही मतलब फाइल फ़ोल्डर को ले जाना या फिर ले आना, तो दोनों एक ही तरीके का है। ये आपका स्क्रॉलिंग है, इससे आप ऊपर-नीचे करेंगे और इससे क्या होगा ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग होता है, तो फाइल और फ़ोल्डर को ले जाना और ले आना, कहीं और करना, कॉपी पेस्ट करना, ठीक है? कट वगैरह करना, ये सारे काम आपके क्या करते हैं, आपके माउस ही करते हैं। तो ये माउस के मेन फंक्शंस है, क्या करना है, पॉइंटिंग करना, क्लिकिंग करना, ड्रैगिंग करना और स्क्रॉलिंग करना, ठीक है? तो ये जैसे आपका स्क्रॉलिंग में क्या आ जाएगा कि आप फाइल पे कोई काम कर रहे हैं, उसको ऊपर-नीचे करना है, दूसरे पेज पे आपको जाना है, तो ये आपका स्क्रॉलिंग हो जाएगा। और ड्रैगिंग में क्या हो जाएगा कि आप फाइल को मूव वगैरह करना चाहते हैं, फ़ोल्डर्स को मूव करना चाहते हैं, तो ये सारे काम आपका कौन करता है, माउस करता है। तो ये इसके क्या हो गए, आपके मुख्य काम हो गए। अब थोड़ा-सा हम आगे चलते हैं। कुछ यहाँ पे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हैं, अगर आप एग्ज़ाम में लिखना चाहते हैं तो इसको भी आप लिख सकते हैं। जैसे क्या-क्या चीज़ें हैं, पहला है, पहला माउस 1964 में डगलस एंजेलबर्ट ने बनाया था। पहला माउस है 1964 में बनाया बनाया गया था। डगलस
एंजेलेबर्ट द्वारा बनाया गया था। ये पहला माउस है, इसके पहले भी माउस होते थे लेकिन नॉर्मल यूज़ के लिए होते थे, ठीक है? ये जो पहला आपका कहिए कि अच्छा-सा माउस जो अभी वर्तमान में यूज़ हो रहा है, इस टाइप का जो माउस था, वो 1964 में आपको बनाया गया था। पहला माउस लकड़ी का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। पहले माउस में केवल 1 बटन था, जो पहला माउस आया था उसमें केवल 1 बटन था। इसकी संरचना आयताकार, गोल और तार पूँछ जैसी लगती थी, इसीलिए इसे माउस नाम दिया गया। यानी कि पहला जो आपका माउस आया था, तो इसकी संरचना आयताकार थी और गोल टाइप की थी और तार जो है पूँछ जैसे जिसमें वो वायर वाला होता था, अब तो आपका वायरलेस भी आ गया है, तो पहले आपका वायर वाला होता था, तो जो वायर है वो कहिए कि चूहे की कहिए कि एक तरीके से पूँछ के जैसी लगती थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? माउस पड़ गया, ठीक है? ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। यह एक इनपुट डिवाइस है, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यह हाथ से संचालित कहिए कि यंत्र अर्थात इसको हम हाथ से ही चलाते हैं। एक साधारण माउस में क्या होते हैं, अब वर्तमान की बात करें तो एक साधारण माउस में आपके 3 बटन होते हैं। यह स्क्रीन पर कर्सर पॉइंटर को क्या करता है, घुमाने का काम करता है और घुमा कर के सारी स्थिति को सिलेक्ट करना, क्लिक करना, मूव करना, ठीक है? फाइल को ओपन करना, ये सारे काम करता है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको कुछ याद रखने हैं, ठीक है? इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपका ये वाला हो गया, यहाँ इनपुट डिवाइस है, ये आप एक देख लेंगे, ठीक है? इसको अब पहला जो माउस था, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पहला आपका सबसे पहला माउस बनाया गया था, वो लकड़ी का बनाया गया था, ठीक है? और उसमें केवल एक ही बटन था और इसका नाम माउस कैसे पड़ा? तो इसका जो वायर है, जैसे आपका माउस हो गया, इसमें जो वायर लगा हुआ था, ये चूहे के जैसे दिखता था, इसका वायर जो हो गया, चूहे के पूँछ के जैसे दिखता था, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? शुरू में माउस रख दिया गया। इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, हाथ से संचालित यंत्र है, ये मैंने आपको ऊपर बताया कि इनपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस तो आपको मालूम है, जो कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करते हैं और पॉइंटिंग डिवाइस क्यों कहते हैं, वो मैंने आपको बताई है। साधारण माउस में 3 आपके कहिए कि बटन होते हैं और यह स्क्रीन पर कर्सर पॉइंटर को घुमाने का काम करता है। फिर चलते हैं माउस के पार्ट्स के बारे में। एक होता है आपका इंटरनल कंपोनेंट्स अर्थात इंटरनल पार्ट्स और एक होता है आपका एक्सटर्नल पार्ट्स, बाहरी पार्ट्स। तो मेन आपसे जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या फिर माउस के बारे में पूछा जाता है, तो आपको यही बनाना है, आपको एक्सटर्नल कंपोनेंट्स बाहरी पार्ट्स के बारे में बनाना है। तो क्या होते हैं, आपके 3 बटन होते हैं, यहीं से देख लीजिए काम वगैरह। 3 बटन हो गए, एक तो आपका वायर हो जाएगा, एक आपका लेफ्ट बटन, एक आपका राइट बटन और बीच में आपका स्क्रॉल व्हील हो गया, जिससे आप फाइल को ऊपर-नीचे करते हैं और ये मेन उसका क्या हो जाएगा, पूरा इसका बॉडी हो जाएगा ऊपर का। तो बॉडी हो गया, पूरा आपका ऊपर का कवर हो गया। डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊँगा, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी भी हैं, तो आप यहीं से समझ लेंगे, तो आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएँगे। ये पूरा बॉडी हो गया, जिसमें सारी चीज़ें इसके अंदर सारी चीज़ें फिट होती हैं। लेफ्ट बटन हो गया, जिससे आप क्या करते हैं, चीज़ों को क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। 2 बार लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, तो आपका जो भी फाइल होगा, वो आपका ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, तो आपका जो भी फाइल होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखना है, न्यू फ़ोल्डर को बनाना है, ठीक है? उस आपकी फाइल का डिटेल्स कितना है, कितने एमबी का है, तो वो सारी चीज़ें आप राइट बटन के पे क्लिक करके देख सकते हैं। वायर क्या हो गया, जोड़ने का काम करता है। आप जिस भी कंप्यूटर से, सीपीयू से इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, उससे कनेक्ट करेंगे। तो अब तो आपके वायरलेस भी आ गए हैं, ये आपका वायरलेस में आपका वायर नहीं रहता है। फिर स्क्रॉल व्हील होता है, इससे आप क्या करते हैं, जैसे कोई फाइल पे काम कर रहे हैं, अब ये आपका मॉनिटर हो गया, इस पे आप एक फाइल खोले हैं, मान लीजिए कि 10 पेज का है। अब इस फाइल को आप ऊपर करना चाहते हैं, दूसरे फाइल को लाना चाहते हैं, तो इसको आप क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, जैसे स्क्रॉल करेंगे आपका ये फाइल ऊपर चला जाएगा। ये सारे काम मैंने आपको यहीं से बता दिए, डिटेल्स में भी यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें लिखी हुई है, क्या-क्या काम होता है, ठीक है? तो इसको आप पढ़ लेंगे, चाहे तो आप नॉर्मल मतलब अगर आप डिटेल में और पढ़ना चाहते हैं कि इसका क्या काम है, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी। माउस के द्वारा होने वाली संक्रियाएँ वही आपने ऊपर पढ़ा, क्या-क्या संक्रियाएँ इससे क्या-क्या क्रियाएँ होती हैं, तो आपका एक होता है पॉइंटिंग करना, कर्सर को आइटम को फाइल की तरफ ले जाना, उसको छूना। दूसरा होता है सिलेक्ट करना, भाई आप पॉइंटर को कर्सर को ले गए फाइल के पास, किसी कंप्यूटर पे फाइल के पास ले गए, उसको आपने छू लिया, सिलेक्ट उसके बाद से क्या करेंगे, आप सिलेक्ट करने का काम करेंगे। आप उसको ओपन करना है तो लेफ्ट बटन 2 बार क्लिक करेंगे, अगर आपको न्यू फ़ोल्डर उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को देखना है तो राइट बटन को आप 1 बार क्लिक करेंगे। उसके बाद से वही सिलेक्टिंग के बाद से आप क्लिक करेंगे। उसके बाद से ड्रैग एंड ड्रॉपिंग आइटम और फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, मूव करना है तो आप ड्रैग ड्रॉपिंग करेंगे, ठीक है? और फाइल आइटम को अगर आपको ऊपर-नीचे करना है तो आप क्या करेंगे, स्क्रॉलिंग करेंगे। तो यही इसके संक्रियाएँ हैं अर्थात इसके जो कार्य हैं, वो ऊपर आपने पढ़ा, वही इसकी संक्रियाएँ हैं, ठीक है? अर्थात क्रियाएँ हैं, ठीक है? कंपोनेंट्स, अब इसके इंटरनल कंपोनेंट्स को थोड़ा-सा देख लीजिए। इंटरनल कंपोनेंट्स में क्या होते हैं, कई प्रकार के आपके माउस आते हैं, ठीक है? तो नॉर्मल चीज़ें अभी तो जो आपके वायरलेस वगैरह आ रहे हैं, उसमें आपके सेंसर वगैरह, एलईडी वगैरह ये सारी चीज़ें हो रही है। तो मेन जो चीज़ें होती है वो यहाँ पे दिख रहा होगा, माउस का बटन हो गया और आपका डीएसपी हो गया, सीएमओएस कैमरा हो गया, एक मिरर होता है, एक एलईडी होता है, एक लेंस होता है, एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है और बीच में जो आपका एक कर्सर जो आपका स्क्रॉल व्हील वाला पार्ट होता है, वो आपका होता है, ठीक है? तो इतने आपके मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है? देखिए इसमें है आपका व्हील वाला हो गया, इंफ्रारेड हो गया, राइट बटन हो गया, सेंसर हो गया और बाल हो गया, एक्सेल और शाफ्ट हो गया और आपका लेफ्ट बटन हो गया। तो ये आपका मैकेनिकल टाइप का माउस है जिसमें आपका
एक व्हील लगा रहता है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें व्हील नहीं है। तो नॉर्मल नॉर्मल अगर आपसे पूछा जाता है इंटरनल कंपोनेंट्स और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स ही आपको एग्ज़ाम में बनाना होता है। इंटरनली मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया है, अगर आपसे पूछा जाता है तो इसमें चीज़ों को याद करके हल्का-फुल्का मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद से देखिए वही सेंसर, इसमें सारी चीज़ें हैं, इसके डिटेल्स के बारे में बताया गया है कि सेंसर क्या काम करता है, ठीक है? स्विच क्या काम करता है, बैटरी इसमें क्या काम करेगा, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मेन जो आता है टाइप्स ऑफ माउस, माउस के प्रकार के बारे में, इसको थोड़ा-सा आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा मैं इसको स्क्रॉल कर ले रहा हूँ। इसको आप थोड़ा-सा ध्यान से समझेंगे, टाइप्स ऑफ माउस, इसमें देखिए इसका भी वर्गीकरण जो है कई प्रकार से होता है। जैसे आपने कीबोर्ड के बारे में देखा, वैसे ही आपके माउस आपका माउस के बारे में भी होता है। तो एक है आपका कनेक्टिविटी के आधार पे, तो ये तो आपको सब में चिपका देना है, कीबोर्ड हो, माउस हो, प्रिंटर हो, स्कैनर हो, सब में आपका ये एक तो कॉमन चीज़ है, ठीक है? बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी के आधार पे आपके 2 प्रकार के होते हैं, वायर्ड जिसमें वायर होता है, वायरलेस जिसमें वायर नहीं होता है। ये आपका क्या होता है, आपके ब्लूटूथ से या फिर वाई-फाई से कनेक्ट होते हैं, ठीक है? और बेस्ड ऑन सेंसर टेक्नोलॉजी, इसके आधार पे आपका होता है ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल माउस, ऑप्टो मैकेनिकल माउस और जाइरोस्कोपिक माउस, ये आपका इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन सेंसर टेक्नोलॉजी, जो कि आपसे एग्जाम में मे बी ऐसा हो सकता है कि नाम लेके कभी-कभी पूछ जाए। हालाँकि माउस और कीबोर्ड की बात करें तो आपके ऑफिशियल सिलेबस में केवल दिया है कि माउस के बारे में बताइए और मतलब कीबोर्ड के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में नहीं दिया है। लेकिन जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप जितना ज़्यादा गहराई से चीज़ों को पॉइंट आउट करके लिखेंगे, उतने अच्छे खासे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन्स आपके 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं। और कभी-कभी ये आपसे पूछ भी लिया जाता है, अंदर से चीज़ों को पूछ भी लिया जाता है कि हाँ, माउस के प्रकार के बारे में बताइए, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को बस आप नॉर्मली ऐसे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ, आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है? ये बना कर के कि सबके आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं जितना आपको याद आ रहा है कि हाँ, वायर्ड माउस, वायरलेस माउस, ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल माउस, जाइरोस्कोपिक माउस, ठीक है? जितना आपको याद आ रहा है उतना आप लिख सकते हैं, एक-एक करके लाइन से भी ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि एग्जामिनर देख करके एग्जामिनर काफ़ी प्रभावित होगा, उसको लगेगा कि हाँ, बच्चे के पास डीपली नॉलेज है, बच्चे ने डीपली तरीके से लिखा है, तो आपके थ्योरेटिकल पार्ट्स को पढ़ने नहीं जाएगा, इसको देख करके आपको डायरेक्टली आपको नंबर दे देगा, ठीक है? इसीलिए मैं सारी चीज़ें जो आपको बताता हूँ, वो डायग्राम की सहायता से डिटेल में बताता हूँ कि कैटेगरी वाइज़ आप चीज़ों को रिलेट भी कर पाएँगे और समझ भी पाएँगे, ठीक है? तो कनेक्टिविटी के आधार पे आपके 2 प्रकार के होते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा। जिसमें तार होता है तो वायर्ड वाला हो गया, जिसमें तार नहीं होता है, ब्लूटूथ या फिर वाई-फाई से कनेक्ट होते हैं तो आपका वायरलेस हो गया। बेस्ड ऑन सेंसर टेक्नोलॉजी, इसमें आपका ऑप्टिकल माउस हो गया, ठीक है? ये आपका कहिए कि एलईडी बेस्ड होता है, उसमें सेंसर वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। मैकेनिकल माउस हो गया, उसमें भी यही सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें एक आपका नीचे अंदर कहिए कि रबर टाइप की चीज़ें लगी होती है, अभी हम देखेंगे। फिर ऑप्टो मैकेनिकल में क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें ये भी चीज़ें हो और ये भी चीज़ें हो, उसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्टो मैकेनिकल हो जाएगा। फिर जाइरोस्कोपिक क्या हो जाएगा, जैसे आप माउस जब भी यूज़ करते होंगे, तो टेबल पे आप चीज़ों को रख करके इसको क्या करते होंगे, माउस को सरकाते होंगे। तो जाइरोस्कोपिक में क्या होता है, आपको सरकाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको हाथ में लेकर के अर्थात हवा में लेकर के कहीं भी घुमाएँगे, तब भी आपका काम चल जाएगा। डिज़ाइन के आधार पे आपका 2 होता है, एर्गोनॉमिक माउस ये होता है आपके हाथ की अनुकूलता के अनुसार कि आपका हाथ वगैरह दर्द ना करे, उसके अनुरूप हम अच्छे-अच्छे डिज़ाइन का माउस बनाते हैं। पोर्टेबल और ट्रैवल माउस जो कहिए कि ईज़ी हो, हालाँकि माउस तो सभी के लिए कि छोटे-छोटे ही होते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ और पोर्टेबल बनाते हैं जिसको आसानी से हम रख करके कहीं भी ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। और कुछ यूज़ के अकॉर्डिंग के लिए कि माउस बनाए जाते हैं, जैसे गेम खेलने के लिए गेमिंग माउस कि हाँ, अच्छे से काम करे। 3D माउस वगैरह होते हैं, इंडस्ट्रियल माउस इंडस्ट्री में जो उपयोग होते हैं, मेडिकल में जो उपयोग होते हैं, वो मेडिकल माउस होते हैं। तो इसमें जो मेन है आपका इम्पोर्टेंट है, वो आपका ये वाला है और आपका ये वाला है, और इसको आप लिख सकते हैं कि हाँ, ये डिज़ाइन के आधार पे जो हाथ की अनुकूलता के अनुसार बनाए जाते हैं और कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, उसके अनुरूप क्या करते हैं, बनाए जाते हैं। ये आपके 3 मेन है, आप जब भी एग्ज़ाम में लिखेंगे, अगर अगर आपसे टाइप्स वगैरह पूछा जाता है, तो आप चारों चीज़ों को मेंशन करेंगे, ठीक है? नाम लिख देंगे और थोड़ा-थोड़ा बस आपको लिखना है कि भाई गेमिंग माउस हो गया, जो गेम के उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। 3D माउस हो गया, जो 3D ऑब्जेक्ट के उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, 3D काम वगैरह करना है उसके उद्देश्य के लिए। इंडस्ट्री के लिए, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसके लिए जो माउस व वगैरह उपयोग होता है, इंडस्ट्री के अनुरूप बनाए जाते हैं कि हाँ, काम करने में आसानी हो, देर तक टिका रहे। इंडस्ट्री में चूँकि धूल वगैरह, कंकड़ वगैरह वगैरह उड़ते रहते हैं, तो उससे वो खराब ना हो, तो ये आपका इंडस्ट्रियल माउस हो जाएगा। मेडिकल के उपयोग के लिए कि हाँ, बैक्टीरिया वगैरह, कीटाणु वगैरह मतलब उसपे प्रभाव वगैरह ना डाले, तो उसके अनुरूप जो बनाया जाता है, वो आपका मेडिकल माउस होगा। तो इतने चीज़ों को तो आप लिख ही सकते हैं। मेन जो है आपका ये और थोड़ा-सा ये आपको देखना है, ठीक है? तो सबसे पहले वार्ड वाले में चलते हैं, तो वार्ड वाले में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, देखिए यहीं से मैं आपको बता दे रहा हूँ और डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊँगा। आप नोट से लेकर के सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे, यहीं से मैंने आपको समझा दिया है। एक बार और फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। वार्ड में जिसमें वायर होता है, तार का उपयोग होता है, उसमें क्या होता है, कनेक्ट करने के लिए आपका जो माउस हो गया उसमें वायर होता है, और वायरलेस में क्या होता है कि आपका जो माउस हो गया इसमें वायर वगैरह नहीं होता है, ये आपका ब्लूटूथ और वाई-फाई की सहायता से कनेक्ट होता है। ये चीज़ आप समझ गए। सेंसर टेक्नोलॉजी में देखिए, इसमें थोड़ा-सा आपको बस ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा प्रचलित माउस एलईडी लेज़र का उपयोग करता है। इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल में एलईडी और लेज़र का उपयोग किया जाता है। मैकेनिकल में क्या होता है, पुराना प्रकार का, ये आपका बहुत कम उपयोग होता है। पुराना प्रकार का माउस है जिसके नीचे एक रबर की गेंद लगी होती थी,
ये आपका माउस हो गया और इसको आप क्या करते हैं भाई, इसको आप टेबल वगैरह पे क्या करते हैं, इधर-उधर करते हैं, ठीक है? तो इसी में माउस में अंदर एक रबर की बॉल लगी रहती थी, जो इसपे आपके टेबल मेज पे टकराती थी, जिससे कहिए कि आपका माउस वगैरह रोटेट होता था, तो ये आपका पुराना टाइप का वर्ज़न है, ठीक है? फिर ऑप्टो मैकेनिकल माउस क्या हो गया, ऑप्टो मैकेनिकल में भी आपके क्या हो जाएगा, इसमें मैकेनिकल वाला हो जाएगा और ऑप्टिकल के भी, ये मैकेनिकल माउस हो गया और ऑप्टिकल माउस के कुछ पार्ट्स आ जाएँगे, जो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्टो मैकेनिकल हो जाएगा। देखिए, इसमें मैकेनिकल सेंसर के स्थान पर ऑप्टिकल सेंसर लगाया जाता है, ठीक है? और ये थोड़ा-सा एक तरीके से प्रभावी बन जाता है, जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। ये आपका चूँकि अब अप्रचलित हो गया, लेकिन इसमें भी एडवांस लेवल के माउस वगैरह आ रहे हैं, जो अच्छे खासे होते हैं, ठीक है? मेन आपका जो चल रहा है, वो आपका ये ऑप्टिकल वाला माउस है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक अच्छा-सा माउस बना दिया गया, उसको ऑप्टो मैकेनिकल नाम दे दिया गया। जाइरोस्कोपिक क्या है? जाइरोस्कोपिक सेंसर लगा होता है इसमें, जाइरोस्कोप सेंसर लगा होता है। हवा में उड़कर काम करता है, माउस पैर पर, मतलब माउस को कहिए कि पैड पर घसीटने की, टेबल या फिर पैड पर, इसको माउस को घसीटने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप हाथ में लेकर के हवा में भी कहिए कि यूज़ करेंगे, तब भी आपका काम चल जाएगा, अर्थात काम होगा। कहने का मतलब है कि जो जाइरोस्कोपिक माउस होता है, इसको कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ, आपको पैड पर लेकर के, टेबल पर लेकर के रगड़ना है, क्योंकि माउस जब तक आपका पैड पे टच नहीं होता है, तब तक आपका काम नहीं करता है, जो नॉर्मल माउस होता है। लेकिन जाइरोस्कोपिक वाला क्या है कि आप इसको हवा में लेकर के भी काम करेंगे, तब भी आपका ये काम कर देगा। फिर उसके बाद से देखिए, बेस्ड ऑन डिज़ाइन, डिज़ाइन के आधार पर आप देखेंगे, तो इसमें आपका होता है एर्गोनॉमिक माउस, जैसे हाथ, कलाई और बाजू की प्राकृतिक स्थिति के अनुकूल बनाया गया है कि हाँ, हाथ वगैरह दर्द ना हो, आसानी से हम काम कर पाएँ। उसमें बटन बटन वगैरह ऐसी इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाए कि जब भी हमको ज़्यादा जिस प्रकार का यूज़ करना है, उसका यूज़ वगैरह ज़्यादा हो और वो अच्छे से हम क्लिक कर पाएँ। कहने का मतलब है कि आपके हाथ वगैरह में, कलाई वगैरह में दर्द ना हो, उसके अनुरूप जो माउस वगैरह बनाए जाते हैं, वो एर्गोनॉमिक माउस होते हैं। पोर्टेबल, जिसको आप आसानी से कहीं पे ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि गेमिंग के अनुरूप, अर्थात गेमिंग के लिए जो माउस वगैरह बनाए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं गेमिंग माउस। 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो कहिए कि माउस डिज़ाइन किए जाते हैं, उसे 3D माउस कहते हैं। इंडस्ट्री में कहिए कि काम करने के लिए जो माउस वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री में धूल वगैरह, कंकड़ वगैरह उड़ते हैं, तो उससे वो प्रभावित ना हो, तो इंडस्ट्रियल माउस हो गया। मेडिकल लाइन की बात करें, तो उसमें बैक्टीरिया, कीटाणु वगैरह या फिर और चीज़ें उसमें कहिए कि उस पे ना लगे, उसको ऊपर से कवर कर दिया जाता है, तो इस प्रकार से वो आपका मैकेनिकल माउस हो गया। यहीं से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ से लगभग सभी बच्चों के डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। अब एक-एक करके यहाँ देखिए, वही डिटेल में दिया गया है, तो इसको मैं आपको बताऊँगा नहीं, बस आप डायग्राम देखते चलिए, ठीक है? डायग्राम के साथ-साथ आप चीज़ों को समझ जाएँगे, इसमें वायर होता है, इसमें वायर नहीं होता है, ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी के आधार पे आपके 2 प्रकार के थे, वायर्ड माउस और वायरलेस माउस, ये दोनों आपने देख लिया। फिर उसके बाद से बेस्ड ऑन सेंसर टेक्नोलॉजी, तो इसमें देखिए आपका एक मैकेनिकल, इसमें भी वायर और वायरलेस तो सब में आ जाएँगे, जैसे ऑप्टिकल माउस हो गया या फिर कहिए कि मैकेनिकल माउस हो गया, तो उसमें भी वायर प्रकार के होते हैं, वायरलेस प्रकार के भी होते हैं। लेकिन इसमें क्या जो मेन चीज़ है, वो क्या होता है इसमें देखिए, ऑप्टिकल माउस एक कंप्यूटर पॉइंटिंग डिवाइस है, अर्थात इनपुट डिवाइस है, जो किसी सतह के सापेक्ष गति का पता लगाने के लिए प्रकाश स्रोत, यानी कि आमतौर पर एलईडी या फिर लेजर का उपयोग किया जाता है, यही आपका ऑप्टिकल माउस होता है। यहाँ पे ऑप्टिकल माउस को आपने देख लिया कैसे काम करता है, ये भी आपका नीचे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद से देखिए, यहाँ पे देखेंगे इसमें मैकेनिकल माउस क्या है, ये कुछ इसके बारे में फैक्ट्स वगैरह है, जो आपको बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ना है, बस ऊपर-ऊपर मैंने लिख दिया है। मैकेनिकल माउस में क्या है, तो ऑप्टिकल माउस में देखा आपने, तो मैकेनिकल माउस में क्या है, इसमें बस एक आपका देखिए ये बॉल होता है, ठीक है? बॉल होता है, यही जब आप पैड पे रगड़ते हैं, तो यही आपका क्या करता है, रोटेट होता है, ठीक है? तो मैकेनिकल माउस या बॉल माउस भी इसे कहा जाता है। एक पुराने डिज़ाइन का कंप्यूटर पॉइंटिंग डिवाइस अर्थात इनपुट डिवाइस है, जो कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए एक घूमने वाली गेंद और यांत्रिक भागों का उपयोग करता है। इसमें मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं और एक घूमने वाली गेंद होते हैं। तो जैसे इसको आप क्या करेंगे, ये आपका उल्टा है, इसको आप सीधा करके पैड पे जैसे इसे रगड़ेंगे, तो ये आपके कर्सर की स्थिति को दर्शाएगा। ये बॉल जैसे-जैसे घूमेगा, तो आपका कर्सर स्क्रीन पे क्या करेगा, इधर-उधर घूमेगा, ठीक है? तो ऐसे ही आपका काम करता है। ये थोड़ा-सा आपका पुराना वर्ज़न है। इसमें अब नए वर्ज़न के भी कहिए कि नए टेक्निकल चीज़ें जो आपका अ, ऑप्टिकल मैकेनिकल आ गया, तो उसमें दोनों के पार्ट्स वगैरह हैं। कुछ इसके मैकेनिकल पार्ट्स जोड़ दिए गए हैं और कुछ ऑप्टिकल आपका एलईडी और सेंसर वगैरह जोड़ दिए गए हैं। तो अच्छे खासे माउस बनाए गए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आपका ऑप्टो मैकेनिकल माउस कहते हैं, ठीक है? इसका डिफरेंस भी दिया गया है, ठीक है? देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे अगर आप, तो ये आपका मैकेनिकल माउस हो गया, जिसे हम बॉल माउस भी कहते हैं। ये आपका ऑप्टिकल माउस हो गया, तो इसमें गेंद और रोलर्स होते हैं, इसमें एलईडी और लेज़र और सेंसर वगैरह होते हैं। बार-बार सफाई बार-बार ज़रूरी होता है, इसमें बहुत कम ज़रूरत पड़ती है सफाई की। सटीकता की बात करें, तो ये आपका थोड़ा-सा कम सटीक होता है, या ज़्यादा आपका सटीक होता है। घिसाव की बात करें, तो इसमें होता है, इसमें बहुत कम घिसाव होता है। सतह की अनुकूलता की बात करें, तो लगभग सभी सतहों पर काम करता है, या कुछ सतहों पर जैसे काँच पर इसमें समस्या होती है, सब में ये काम नहीं कर पाता है। मूल्य की बात करें, तो ये पहले सस्ता होता था, अब थोड़ा-सा महँगा और ये अप्रचलित भी है। अब सबसे सस्ते में यह उपलब्ध रहता है, ये हर जगह उपलब्ध रहता है, ठीक है? वज़न की बात करें, तो भारी होता है गेंद के कारण, ठीक है? इसमें हल्का-सा वो बॉल लगाया जाता है, इसके कारण भारी होता है, और ये आपका थोड़ा-सा हल्का होता है इसकी अपेक्षा में, ठीक है? ये डिफरेंस भी आपने देख लिया। ऑप्टो मैकेनिकल में क्या है, तो थोड़ा-सा ऑप्टो मैकेनिकल समझ लीजिए हल्का-सा, कि ऑप्टो मैकेनिकल माउस एक हाइब्रिड डिज़ाइन
का कहिए कि माउस था अर्थात माउस है वर्तमान में, जो मैकेनिकल बॉल, माउस और ऑप्टिकल तकनीक को मिलाता था। यह पूर्णतः ऑप्टिकल माउस के आने से पहले एक ट्रांज़िशन डिज़ाइन था। अर्थात कहिए कि जब आपका एक तरीके से ऑप्टिकल माउस सही से डिज़ाइन नहीं किया गया था, तो उससे पहले ये भी आपका उपयोग में लाया जाता था और उसके बाद से जैसे आपका ऑप्टिकल में अच्छे खासे माउस आने लगे, तो ये भी आपका प्रचलित हो गया। सबसे ज़्यादा जो चलता है वर्तमान में आपका ऑप्टिकल माउस ही चलता है, जो आपका एलईडी और आपके सेंसर बेस्ड पे होता है, ठीक है? आपका अच्छे से काम भी करता है, हालाँकि वो शीशे वगैरह पे आपका जो पैड हो गया अर्थात टेबल वगैरह हो गया, तो शीशे वगैरह पे अगर आप रगड़ करके इसको चलाते हैं, तो शीशे पे तो उतना काम नहीं करता है। अदरवाइज़ सारी चीज़ें सही तरीके से काम करता है। तो उसके लिए अगर आपको हाथ में लेकर के या फिर शीशे वगैरह पे चलाना है, तो आप जाइरोस्कोपिक वगैरह ले लीजिए, कि आप हाथ में लेकर के, हवा में लेकर के भी चला सकते हैं, ठीक है? ऑप्टो मैकेनिकल के बाद से आपका ये देखिए, ये आपका ऑप्टो मैकेनिकल हो गया, ठीक है? इसमें मैकेनिकल का वो जो आपका बॉल है, वो भी होता है और एलईडी वगैरह, सेंसर वगैरह, ये भी सारी चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंस भी दिया हुआ है, डिफरेंस मैं आपको नहीं बताऊँगा, लगभग मोटा-मोटी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। आप देख लेंगे इसको, ठीक है? देखिए इसमें यांत्रिक स्विच होता है संपर्क के लिए और इसमें आपका ऑप्टिकल और एलईडी प्लस सेंसर वगैरह होता है। यांत्रिक देखिए अधिक इसमें यांत्रिक वगैरह भाग होते हैं, अधिक घिसाव वगैरह होता है, इसमें कम घिसाव होता है। सटीकता की बात करें, कम सटीक होता है, यह बेहतर होता है आपका ऑटो मैकेनिकल वगैरह हो गया तो, ठीक है? ये शुद्ध मैकेनिकल है आपका जो पुराना वाला है, ये आपका नया वाला वर्ज़न है जो ऑटो मैकेनिकल है, ठीक है? ऑप्टो मैकेनिकल है। इसके बारे में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। जाइरोस्कोपिक वाला वही मैंने आपको बता दिया कि जिसको आप हवा में घुमा करके भी काम कर सकते हैं और ये आपका एक तरीके से वायरलेस टाइप का होता है, इसमें वायर वगैरह नहीं होता है। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि वायर वगैरह होगा, तो आप हाथ में इधर-उधर लेकर के इसमें भी वायर पहले वायर वाले टाइप के आते थे, अब आपका ये वायरलेस टाइप का ही नई तकनीक पे आता है। तो वायरलेस टाइप का होता है, बस आप माउस को हाथ में लेंगे, उसमें वायर वगैरह है नहीं और हाथ में आप जहाँ भी घुमाएँ, पैड पे आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी घुमाएँगे ये आपका काम करेगा, ठीक है? तो ये देखिए इसके कुछ कैसे वो काम वगैरह करता है, दिया गया है और उसके बाद से इसके फ़ायदे वगैरह दिए गए हैं, क्या-क्या फ़ायदे हैं। भाई हाथ पे लेकर के अगर आप हाथ में लेकर के ऐसे करिए कि कंट्रोल करेंगे इसको, तो यहाँ देखिए सतह की ज़रूरत नहीं है, कोई हवा में चलेगा, कोई सतह की या फिर बिस्तर, सोफ़े वगैरह की ज़रूरत नहीं है। प्रेज़ेंटेशन मीडिया कंट्रोल के लिए आदर्श टीवी और प्रोजेक्टर को दूर से नियंत्रित कर सकते हैं आसानी से। इसको दूर से ही करिए कि कंट्रोल कर सकते हैं, दूर से हाथ से लेकर के चला सकते हैं, कोई पैड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। स्पेस, सीमित वातावरण में उपयोगी जैसे यात्रा डेस्क और कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप उपयोग कर सकते हैं। कोई डेस्क वगैरह या फिर स्पेस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। गेमिंग के लिए कि काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होता है और हैंडीकैप उपयोगकर्ताओं के लिए सहायक होता है, जो हैंडीकैप होते हैं या फिर कहिए कि विकलांग टाइप के होते हैं, ठीक है? फिज़िकली विकलांग होते हैं, तो उनके लिए हाथ से हिला सकते हैं और सतह पर माउस नहीं चला सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा हाथ से लेकर के कहीं भी आप कहिए कि उपयोग वगैरह कर सकते हैं। तो ये इसके कहिए कि कुछ फ़ायदे वगैरह हैं। अब चलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। जाइरोस्कोपिक माउस और ऑप्टिकल माउस में देखिए, हवा में घूमकर वही ये सतह पर घसीटकर मेन डिफरेंस यही है और ये हवा में घूमकर काम करेगा। इसके लिए सतह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जाइरोस्कोपिक होगा उसमें समतल सतह चाहिए आपका। सटीकता की बात करें तो सामान्य है और इसमें आपका जो ऑप्टिकल माउस मैंने बताया कि ये वर्तमान में आपका काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, ठीक है? ये सूक्ष्म कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा आपका यही उपयोग होता है। थकान की बात करें तो अधिक थकान यहाँ पे देखिए और इसमें आपकी कम थकान होती है, चूँकि ये भी आपका है तो आसानी के लिए बनाया गया है कि हाँ, हाथ में लेकर के कहीं घुमा करके काम करेंगे। लेकिन आप हाथ को अगर हवा में बार-बार घुमाएँगे तो इसमें थोड़ा-सा आपका मेहनत लगेगा और ये आपका टेबल पे है, हाथ पे आप टेबल पे रख ले रहे हैं, बेड के आस-पास आपका हाथ भी पड़ा हुआ है, तो हाथ में आपका ज़्यादा करिए कि एक तरीके से काम वगैरह हाथ से नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? मूल्य की बात करें तो इसका अधिक ये महँगा होता है, ये थोड़ा-सा नॉर्मल है और बैटरी की बात करें तो इसमें वायरलेस होता है, चूँकि ये आपका जाइरोस्कोपिक वाला, तो ये आपका ज़रूरी होता है, ठीक है? तो इसमें बैटरी ज़रूरी रहेगा और वायरलेस वाले में इसमें बैटरी ज़रूरी है और अगर आपका वायर्ड वाला है, तो उसमें बैटरी आपकी ज़रूरी नहीं है, ठीक है? फिर बेस्ड ऑन डिज़ाइन के बाद से आपका एर्गोनॉमिक हो गया, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल माउस हो गया, देखिए ये आपको डिज़ाइन दिख रहा होगा कि हाँ, आपकी हाथ के अनुकूलता के अनुसार बनाया जाता है कि हाँ, आपको काम करने में, माउस से क्लिक करने में, जो भी हो, कई डिज़ाइन के बनाए जाते हैं, जिसमें आपका वर्टिकल हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, ठीक है? पेन स्टाइल टाइप का हो गया, स्प्लिट टाइप का हो गया, तो ये मैं डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, आप समझ जाएँगे। तो ये हाथ की अनुकूलता के अनुसार बनाया जाता है, ठीक है? ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है? फ़ायदे वगैरह यहाँ पे दिख रहे होंगे, फिर आपको ये दिख रहा होगा, एक आपको सिंपल सा पोर्टेबल है, ये कहीं आप आसानी से ले जा सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद से देखिए ट्रैवल माउस और सिंपल माउस में वही करिए कि डिफरेंस दिया गया है। बेस्ड ऑन यूज़ के आधार पे आपका गेमिंग माउस हो गया, तो ये डिज़ाइन किए जाते हैं गेम वगैरह के लिए। 3D माउस हो गया, 3D चीज़ों को बनाना है तो उसके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। फिर आपका इंडस्ट्रियल माउस हो गया, तो इंडस्ट्री के अनुरूप बनाए जाते हैं कि उसमें गर्दा वगैरह या फिर ये चीज़ें ना जाए, ठीक है? तो उसके लिए बनाए जाते हैं। फिर आपका मेडिकल माउस हो गया, तो मेडिकल के उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। ऊपर से आपका एक कवर लगा दिया जाएगा कि हाँ, अंदर आपके बैक्टीरिया या फिर जो भी आपके कीटाणु या फिर गंध-फुंद या फिर जो भी चीज़ें हो हॉस्पिटल में, वो आपके माउस के अंदर ना जाए, संपर्क ना करे, ठीक है? तो ये आपका मेडिकल माउस हो गया। फिर उसके बाद से आता है आपका डिस्प्ले। अब डिस्प्ले डिवाइस क्या होते हैं? जो भी चीज़ आप देखते हैं स्क्रीन पर, जो आपको कहिए कि दिखाता है कंप्यूटर या फिर मॉनिटर या फिर टीवी में आप देखते होंगे, तो वो आपके क्या होते हैं? डिस्प्ले डिवाइस होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा डेफिनिशन देखिए डिस्प्ले डिवाइस। डिस्प्ले डिवाइस किसे कहते हैं?
तो डिस्प्ले मतलब प्रदर्शन या फिर दिखाना, और डिवाइस मतलब उपकरण या फिर यंत्र। तो डिस्प्ले डिवाइस क्या है? वह स्क्रीन या फिर मॉनिटर जिस पर कंप्यूटर की सारी जानकारी दिखती है, वो डिस्प्ले डिवाइस कहलाता है। ठीक है? तो स्क्रीन भी हो सकता है, मॉनिटर भी हो सकता है। तो जो कंप्यूटर होता है उसमें आपका क्या होता है? आपका मॉनिटर होता है। ऐसे आपका अगर नॉर्मली हम बात करें डिस्प्ले डिवाइस की, तो आपका टीवी हो गया। टीवी भी चीज़ों को दिखाता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है? तो उसका जो ऊपर का आपका पार्ट हो गया, जो आपका टीवी का, तो वो क्या हो गया? आपका डिस्प्ले डिवाइस हो गया, जो चीज़ों को दिखाता है, ठीक है? आपका जो प्रोजेक्टर हो गया, आपने देखा होगा एक प्रोजेक्टर मशीन होती है, इससे क्या होता है? आपकी लाइट वगैरह निकलती हैं और दीवार पे आप व्हाइट पर्दा कर देंगे, तो इसपे आपकी मूवी वगैरह के लिए प्रदर्शित होती है। तो प्रोजेक्टर क्या हो गया? आपका डिस्प्ले डिवाइस हो गया। तो यहाँ से आपने क्या देखा? डिस्प्ले डिवाइस क्या है? तो जो चीज़ों को दिखाने का काम करता है, जो चीज़ों को प्रदर्शित करने का काम करते हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए कि आपके पास टीवी नहीं है या फिर मॉनिटर नहीं है, आपका कंप्यूटर है, आपके पास सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर नहीं है, तो आप चीज़ों को कहाँ कहाँ पे देखेंगे, कैसे देखेंगे? तो जो भी आपको दिखाने का काम करते हैं, वो कौन करते हैं? आपके डिस्प्ले डिवाइस कहलाते हैं। डिस्प्ले डिवाइस ही दिखाने का काम करते हैं, प्रदर्शित करने का काम करते हैं। तो डिस्प्ले मतलब प्रदर्शन या फिर दिखाना, डिवाइस मतलब उपकरण या फिर यंत्र। डिस्प्ले डिवाइस क्या है? वह स्क्रीन या फिर मॉनिटर जिस पर कंप्यूटर की सारी जानकारी दिखती है, डिस्प्ले डिवाइस कहलाते हैं। देखिए, डिस्प्ले डिवाइस वह आउटपुट डिवाइस है, ये क्या है? आउटपुट उपकरण है। आपको मालूम है कि ये आपके रिजल्ट को, जो भी आपने माउस से, कीबोर्ड से टाइप किया है, तो आपके रिजल्ट को दिखाने का काम करते हैं, प्रदर्शित करने का काम करते हैं, आपको आउटपुट देते हैं, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? ये आउटपुट डिवाइस है। तो डिस्प्ले डिवाइस वह आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को, जानकारी को दृश्य रूप में अर्थात देखने लायक हमें बताता है, देखने लायक हमें कहिए कि उसको बना देता है और हमें दिखाता है। यह यूजर्स और कंप्यूटर के बीच दृश्य संचार का माध्यम है, अर्थात देखने के संचार का माध्यम है। इसकी सहायता से ही हम सारी चीज़ों को देख पाते हैं। यहीं से आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएँगे। जैसे मान लीजिए कि आपका मॉनिटर हो गया, ये आपका मान लीजिए कि सीपीयू हो गया, ये आपका कंप्यूटर का मॉनिटर हो गया, ठीक है? ये आपका कहिए कि कीबोर्ड हो गया, ये आपका माउस हो गया। तो ये आपका जो मॉनिटर होता है, जिस पे आप सारी चीज़ों को देखते हैं, फाइल है, फ़ोल्डर है, मूवी वगैरह है, ये आपका मॉनिटर कहलाता है, ठीक है? ये आपका मॉनिटर डिस्प्ले डिवाइस है। स्मार्टफ़ोन की बात करें तो स्मार्टफ़ोन पे जिस पे आप देखते हैं चीज़ों को, तो वो आपका डिस्प्ले डिवाइस है। लैपटॉप की बात करें, आपका वो ये ऊपर का पार्ट, ये आपका डिस्प्ले डिवाइस है। टैबलेट हो गया, डिस्प्ले डिवाइस हो गया। प्रोजेक्टर हो गया, ये आपका डिस्प्ले डिवाइस हो गया, इसमें व्हाइट पर्दा लगा करके दीवार वगैरह पे आप चीज़ों को देखते हैं। इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड जो आपके आते हैं, डिस्प्ले डिवाइस हो गए। टेलीविज़न आ गए आपके, जिस पे टीवी पे आप मूवी वगैरह देखते हैं, डिस्प्ले डिवाइस हो गए। वीआर हेडसेट हो गया, ठीक है? ये भी आपका डिस्प्ले डिवाइस है। अर्थात वो जितने भी डिवाइस हो गए जिसमें आपके कलिए कि अगर आप उसमें चीज़ों को देख पा रहे हैं, जैसे आपका मान लीजिए एक साउंड हो गया, जैसे आप डीजे में गाना सुनते हैं, तो उसमें आप चीज़ों को देखते नहीं हैं, डीजे में आप क्या करते हैं? गाना सुनते हैं, स्पीकर्स में आप क्या करते हैं? गाना सुनते हैं, उसमें कोई दिखने वाली चीज़ नहीं होती है। तो आपका डीजे क्या हो जाएगा? आपका डिस्प्ले डिवाइस होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा भाई, उसमें हम चीज़ों को केवल सुन पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो जो भी चीज़ आपको दिखाने का काम करती है, जिस पे आप चीज़ों को देखते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? आपके डिस्प्ले डिवाइस कहलाते हैं। तो बेसिकली आपको सिलेबस में पढ़ना क्या है? आपको सिलेबस में ये पढ़ना है कंप्यूटर मॉनिटर के बारे में, चूँकि हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर मॉनिटर के बारे में ही आपको पढ़ना है। और कंप्यूटर मॉनिटर में जैसे आपका ये प्रोजेक्टर हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में, टेलीविज़न हो गया, टीवी हो गया, इसके बारे में नहीं, हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये आपका जो डिस्प्ले डिवाइस हो गया, यहाँ तक तो आप समझ गए कि हाँ, डिस्प्ले डिवाइस किसे कहते हैं। अब डिस्प्ले डिवाइस में जो आपको ऑफ़िशियली मतलब जो आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़ना है, वो आपको कंप्यूटर मॉनिटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है? यहाँ पे डिस्प्ले डिवाइस के बारे में मैंने आपको बता दिया, देखिए। अब मॉनिटर क्या होता है? डिस्प्ले डिवाइस की बात करें, मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, टीवी हो गया, स्क्रीन हो गया, ठीक है? अब मॉनिटर किसे कहते हैं? आपको डिस्प्ले डिवाइस में मॉनिटर के बारे में पढ़ना है। और ये मॉनिटर के प्रकार हैं, सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर, ओएलईडी मॉनिटर, क्यूएलईडी मॉनिटर और एफपी मॉनिटर। तो इसमें देखिए कि आपको यहीं से मैं थोड़ा-सा डिफरेंस बता दे रहा हूँ। मॉनिटर क्या है? एक तरीके से आपके कंप्यूटर का स्क्रीन है, जो सारी चीज़ों को हमें दिखाता है। सीआरटी मॉनिटर क्या है? जो पहले आपके टीवी आते थे, आपने देखा होगा, पीछे कई सारे भाग वगैरह मतलब कुछ पार्ट्स वगैरह निकले होते थे, काफ़ी मोटे होते थे, भद्दे होते थे। तो ये आपका सीआरटी मॉनिटर होता था, पुराना होता था, कैथोड रे रे कहिए कि ट्यूब के पे आधारित होता था और काफ़ी पुराने वर्ज़न वगैरह के होते थे, काफ़ी मोटे मोटे कह सकते हैं, भद्दे कह सकते हैं, भारी कह सकते हैं, वो मॉनिटर होते थे। अब जो आपका एलसीडी आ गया, काफ़ी पतला और फ्लैट आ गया, तो इसी का उन्नत रूप क्या है, एक विकसित रूप है आपका एलईडी है, ये और पतला और कहिए कि अच्छा खासा आ गया और इसमें जो चीज़ें थी, क्वालिटी थी, वो आपकी अच्छे से दिखने लगी। जैसे आपने सुना होगा कि MP4 में है वीडियो मेरा, ठीक है? फिर आपका MP4 के बाद से थोड़ा-सा 720 पिक्सल में आपका थोड़ा-सा एचडी में आएगा, थोड़ा-सा और एचडी में आएगा, फिर आपका 4K में आ जाएगा। तो इस तरीके से जैसे-जैसे आप चीज़ों को लेते गए, तो वैसे उसमें क्या गए क्वालिटी बढ़ती गई। तो आपका एलसीडी बनाया गया अच्छी क्वालिटी के लिए, फिर उसका उन्नत वर्ज़न एलसीडी हो गया, फिर उसका उन्नत वर्ज़न आपका
ओएलईडी हो गया, फिर उसका उन्नत वर्ज़न आपका क्यूएलईडी हो गया और ये आपका जो एफपी है फ्लैट पैनल मॉनिटर, तो इसमें यही है फ्लैट पैनल पैनल मॉनिटर में यही है कि जो अब आपके पैनल आने लगे, पहले जो आपके मॉनिटर वगैरह आते थे, वो काफ़ी मोटे और भद्दे आते थे, पीछे आपके काफ़ी पार्ट्स निकले रहते थे। अब जो आते हैं वो आपके फ्लैट आते हैं, एकदम चपटे आते हैं और अच्छे-अच्छे पतले-पतले आते हैं, तो यही आपका फ्लैट पैनल मॉनिटर होता है, ठीक है? तो यही से लगभग आप सारी चीज़ों को समझ गए हैं। अब एक-एक करके थोड़ा-सा हम डिफरेंस देखेंगे, आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएँगे। तो मॉनिटर किसे कहते हैं? मॉनिटर वह स्क्रीन है जिस पर कंप्यूटर की सारी जानकारी दिखती है। क्या है? मॉनिटर वह स्क्रीन है जिस पर कंप्यूटर की सारी जानकारी दिखती है, जैसे फाइल हो गया, प्रोग्राम्स हो गया, फोटो हो गया, वीडियो हो गया, ये सारी चीज़ें जो आप देखते हैं, वो मॉनिटर पे ही देखते हैं, ठीक है? तो मॉनिटर मैंने आपको बताया कि मॉनिटर क्या होता है? ये आपका जब कंप्यूटर का पूरा सिस्टम हो गया, ये आपका मान लीजिए कि मॉनिटर हो गया, ये आपका सीपीयू हो गया, ये आपका कीबोर्ड हो गया, ये आपका माउस हो गया। तो इन पूरों को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं और मेन करके जिस पे आप चीज़ों को देखते हैं, फाइल, फ़ोल्डर, फ़ोटो, वीडियोज़ वगैरह, वही आपका क्या कहलाता है? आपका मॉनिटर कहलाता है। ये आपका सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो मॉनिटर क्या है? मॉनिटर वह स्क्रीन है जिस पर कंप्यूटर की सारी जानकारी दिखती है, जैसे फाइल, फ़ोल्डर, प्रोग्राम, वीडियो और फ़ोटो वगैरह, ठीक है? फिर एक और डेफिनिशन यहाँ पे देखिए, मॉनिटर क्या है भाई? तो मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है जो ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस अर्थात कहिए कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई और डेटा विजुअलाइजेशन के दृश्य प्रदर्शित करता है, अर्थात आपके पूरे दृश्य को जो भी आपका डिजाइनिंग का काम हो गया, फिर जो भी आप काम कर रहे हैं, पूरे आपके दृश्य को क्या करेगा? स्क्रीन पे प्रदर्शित करेगा। यह कंप्यूटर ग्राफिक्स एडाप्टर से वीडियो सिग्नल प्राप्त करता है और उसे दृश्य अर्थात छवियों के रूप में प्रदर्शित करता है, जिससे हमें सारी चीज़ें क्या होती हैं? दिखाई देती है। जो भी हमें दिखाने का काम करता है, वो क्या कौन करता है? मॉनिटर करता था, डिस्प्ले डिवाइस करते हैं, तो डिस्प्ले डिवाइस में जो भी कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें दिखाने का काम करता है, वो क्या है? आपका मॉनिटर है। फिर देखिए मॉनिटर के बारे में कुछ और चीज़ छोटे-छोटे एक लाइन का डेफिनिशन कि मॉनिटर कंप्यूटर का वह हिस्सा है जिस पर सब कुछ दिखता है। फिर देखिए मॉनिटर एक डिस्प्ले स्क्रीन है जो कंप्यूटर से जुड़कर सूचना दिखाती है। फिर देखिए मॉनिटर एक वीडियो आउटपुट डिवाइस है जो जीपीयू से सिग्नल प्राप्त कर दृश्य कहिए कि प्रदर्शन करता था, दृश्य को हमें क्या करता है? दिखाता है। ये एक-एक लाइन के कुछ डेफिनिशन वगैरह हो गए, ठीक है? अब टाइप्स ऑफ मॉनिटर की ओर आते हैं, तो वही मैंने आपको बताया। यहीं से आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएँगे। आगे मैंने यहाँ पे डिटेल में भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो डिटेल में आप अपने स्तर से पढ़ते रहेंगे। सीआरटी मॉनिटर ये क्या है? पुराने मॉनिटर है, अब ये नहीं चलते हैं। तो वह पुराना प्रकार का मॉनिटर जो भारी, गहरा होता था और इलेक्ट्रॉन बीम से छवि को बनाता था। ये आपके सीआरटी मॉनिटर हो जाएँगे, कैथोड रे मॉनिटर हो जाएँगे। एलसीडी मॉनिटर अब जो वर्तमान में आने लगे हैं और इसमें भी कई उन्नत रूप हो गए हैं। तो पतला हल्का मॉनिटर जो लिक्विड क्रिस्टल और बैकलाइट का उपयोग करता था, आपके एलसीडी मॉनिटर हो गए। एलईडी मॉनिटर की बात करें, लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर की बात करें, तो एलसीडी मॉनिटर का उन्नत संस्करण जिसमें एलईडी और बैकलाइटिंग दोनों का उपयोग होता था, तो ये आपके एलईडी मॉनिटर हो गए। ओएलईडी की बात करें, इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक वह मॉनिटर जिसमें प्रत्येक पिक्सल स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसमें गहरे काले और उच्च कॉन्ट्रास्ट मिलते हैं। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है? क्वालिटी, एक तरीके से कह सकते हैं क्वालिटी, जिससे आपका कलर हो गया, जो भी आप चीज़ बनाते हैं, तो एकदम अच्छे से अगर ग्रीन कलर है, तो ग्रीन में दिखे, ब्लैक कलर है, तो ब्लैक में दिखे, एकदम एचडी क्वालिटी, 4K क्वालिटी में दिखे, तो ये आपके क्या होते हैं? कंट्रास्ट कहलाते हैं, ठीक है? आपके मोबाइल में भी आता है कंट्रास्ट आप ज़्यादा कर लीजिए, कम कर लीजिए, ठीक है? ब्राइटनेस आप ज़्यादा कीजिए, कम कीजिए, तो ब्राइटनेस अलग की चीज़ होती है और कंट्रास्ट मतलब आपकी प्योर क्वालिटी को दर्शाता है। प्योर क्वालिटी को आपकी वीडियो क्वालिटी हो गई, देखने की क्वालिटी हो गई, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, उसकी पूरी क्वालिटी को दर्शाता है। तो जैसे-जैसे इसमें विकास होते गया, तो पहले आपका ये था, फिर एलसीडी आया, फिर इसका उन्नत रूप ये आया, फिर उसका उन्नत रूप आपका ये वाला आ गया, ठीक है? उसके बाद से देखिए टाइप्स ऑफ सीआरटी मॉनिटर की बात करें, तो इसमें भी आपके कई प्रकार के टाइप्स होते हैं। तो सीआरटी मॉनिटर की बात करें, तो वही आपका सॉरी टाइप्स ऑफ मॉनिटर की बात करें, तो यही आपके जो मेन टाइप्स है, यही 4 हैं। अभी मैंने ऊपर आपको 1-2 और दिखाया, उसको भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो मेन आपके 4 हैं, अब एक-एक का हम करिए कि अलग-अलग देखते हैं, तो बस आप डायग्राम देखेंगे समझ जाएँगे। ये आपका देखिए सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रे मॉनिटर हो गया, आपके बड़े-बड़े भारी होते थे। इस प्रकार से बाहर कई सारे पार्ट्स होते थे, इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी होती थी। अब जो आपके सीआरटी के बाद से जो आए आपके इसके फ़ायदे वगैरह, नुकसान वगैरह देख लेंगे आप। अब जो है उसके बाद से आपके एलसीडी मॉनिटर, तो ये क्या होते थे? देखिए आपके पतले हो गए, काफ़ी हल्के हो गए। स्क्रीन पर आप दीवार पे क्या करते हैं? इसको चिपका देते हैं, आराम से चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए पतला और हल्का, सीआरटी से 90% क्या हो गया? पतला हो गया और हल्का हो गया। बिजली कम खपत करेगा, कोई ज्यामितीय विकृति नहीं अर्थात सपाट छवि देता है। उच्च रेज़ोल्यूशन एचडी, फुल एचडी, 4K, 8K में ये आपको क्या करता है? वीडियो की क्वालिटी को दिखाता है। कोई स्क्रीन कहिए कि फ्लिकर नहीं अर्थात आँखों के लिए आरामदायक होता है। उस प्रकार से इसको बनाया गया है कि आँखों के लिए भी आरामदायक हो। कम गर्मी उत्पन्न करेगा, कम ऊर्जा भाई ज़ाहिर-सी बात है कम गर्मी उत्पन्न करेगा अर्थात कहिए कि ऊर्जा की बचत भी करेगा और कम ईएम रेडिएशन स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर रहेगा। कम रेडिएशन वगैरह को ये क्या करता है? क्रिएट करता है अर्थात कम रेडिएशन ये कहिए कि छोड़ता है, जिससे आपका स्वास्थ्य भी बेटर रहेगा। तो ये इसके लाभ वगैरह है, जैसे इसमें भी आपने देखा सीआरटी मॉनिटर में, तो इसके फ़ायदे नुकसान आप पढ़ लेंगे।
फिर उसके बाद से आपका एलसीडी मॉनिटर हो गया, फिर इसी के बाद से इसका उन्नत रूप आया आपका एलईडी मॉनिटर। तो देखिए एलईडी मॉनिटर क्या है? एलईडी मॉनिटर एक एलसीडी मॉनिटर का उन्नत संस्करण है जिसमें एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड बैकलाइटिंग का उपयोग किया जाता है। यह पारंपरिक सीसीएफएल बैकलाइट वाले एलसीडी मॉनिटर से बेहतर दक्षता, ऊर्जा दक्षता और पतलापन और रंग गुणवत्ता प्रदान करता है। अर्थात ये बेटर क्वालिटी का होता है, जो एलईडी मॉनिटर हो गया एलसीडी से बेटर क्वालिटी का होता है। फिर उसके बाद से देखिए इसकी विशेषताएँ दी गई हैं और रिज़ॉल्यूशन वगैरह दिया गया है कि हाँ, इसकी विशेषताएँ ये हैं, काफ़ी कम बिजली खर्च करता है, काफ़ी पतला होता है, ठीक है? रंग भी अर्थात जो वीडियो की क्वालिटी है अच्छे तरीके से रिज़ॉल्यूशन दिख रहा होगा कि हाँ, फुल एचडी में, 4K में, ये नहीं कि हाँ, ये आपको MP4 में दिखाएगा कि हाँ, वीडियो आपका फट-फट के दिखे, नहीं। ये आपका फुल एचडी क्वालिटी में 4K में ये सारी चीज़ें आपको दिखाती है, ठीक है? एलसीडी वीएस एलईडी में यहाँ पे आपको डिफरेंस भी दिख रहा होगा। फिर ओएलईडी क्या होगा? तो इसमें आपका बस वही होता है, कुछ होता नहीं है, उसी का उन्नत रूप है, थोड़ा-सा और पतला कर दिया गया है। थोड़ी-सी और पिक्सल की क्वालिटी थोड़ी-सी और ज़्यादा कर दी गई है, तो आपका ओएलईडी मॉनिटर हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद से ओएलईडी के बाद से आपका क्यूएलईडी आ गया, क्वांटम एलईडी आ गया, तो इसमें और थोड़ी-सी चीज़ें और ज़्यादा कर दी गई हैं और तकनीक थोड़ी-सी क्वांटम कले की तकनीक का प्रयोग किया गया है। देखिए, क्यूएलईडी मॉनिटर यानी कि क्वांटम डॉट एलईडी मॉनिटर है, एक उन्नत एलईडी का ही मॉनिटर है जो क्वांटम डॉट तकनीक का उपयोग करता है। यह एलईडी बैकलाइट और एलसीडी पैनल के साथ-साथ क्वांटम डॉट फ़िल्म को जोड़कर बेहतर रंग और चमक प्रदान करता है। अर्थात ये सारी चीज़ें क्वालिटी को डिफाइन करती हैं कि जितना ज़्यादा आप कल के मॉनिटर अच्छा लेते हैं एलसीडी के फॉर्म में एलसीडी, एलईडी, क्यूएलईडी, ओएलईडी तो उतना आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो साफ दिखेगी, क्लियर दिखेगी, अच्छे से दिखेगी। क्यूएलईडी मॉनिटर ओएलईडी नहीं है, यह एलईडी मॉनिटर का उन्नत रूप है अर्थात ओएलईडी थोड़ा-सा अलग है। क्यूएलईडी जो है वो आपका एलईडी का ही उन्नत रूप है जिसमें क्वांटम डॉट तकनीक जोड़ी गई है। एलईडी में ही आपकी क्वांटम डॉट तकनीक जोड़ दी गई है, तो आपका क्या हो गया क्वांटम डॉट एलईडी हो गया अर्थात क्वांटम डॉट एलईडी हो गया। तो ये आपकी अलग तकनीक है और इसमें भी आपकी जो वीडियो की क्वालिटी आती है 4K एचडी आपकी कई तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं अच्छे से आती है, क्लियर सारी चीज़ें आपकी दिखती हैं, ठीक है? ये आपका दिख रहा होगा, इसका आपको डायग्राम दिख रहा होगा। फिर उसके बाद से चलते हैं, आपका फ्लैट पैनल हो गया, तो फ्लैट पैनल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एक नॉर्मल होता था आपका पहले वाला सीआरटी वाला, जो आपके पीछे के पार्ट्स काफ़ी बड़े होते थे और फ्लैट पैनल मॉनिटर का मतलब क्या है कि ये फ्लैट होते हैं, जैसे आपका एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया, ओ ओएलईडी होगा, क्यूएलईडी हो गया, ये सारे आपके फ्लैट पैनल के ही आपके फ्लैट पैनल मॉनिटर के एग्जाम्पल है। तो फ्लैट पैनल मॉनिटर एक पतला, हल्का और समतल डिस्प्ले स्क्रीन है जो कैथोड रे अर्थात सीआरटी मॉनिटर की जगह आधुनिक डिस्प्ले तकनीक का उपयोग करता है अर्थात ये वाला पुराना हो गया, ये आपका नया है। इसमें समतल पैनल डिस्प्ले या फिर स्लिम मॉनिटर भी कहते हैं अर्थात इसे समतल पैनल डिस्प्ले या फिर स्लिम मॉनिटर भी कहते हैं फ्लैट पैनल मॉनिटर को अर्थात ये फ्लैट होते हैं तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है फ्लैट पैनल मॉनिटर अर्थात जिसमें आपके एलसीडी, एलईडी, क्यूएलईडी वर्तमान में आधुनिक वाले जितने हैं वो पतले ही आ रहे हैं तो वो सब आपके आ जाएँगे, ठीक है? फिर देखिए आज वही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मार्केट की बात करें तो आज आपके मार्केट में यही सारी चीज़ें आपके फ्लैट वाले चल ही रहे हैं, ये आपके मोटे वाले अब नहीं चल रहे हैं। भाई किसके पास इतना स्पेस है कि आप टेबल पे पूरा जगह देगा, टीवी टाइप का है आपका, तो इसके लिए आपका ये फ्लैट वाला ही ज़्यादा चल रहा है। फिर फ्लैट पैनल की वही विशेषताएँ हैं, फ़ायदे हैं, तो ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर नोट से जाकर के पढ़ाई कर लेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी बताया गया है। उसके बाद से देखिए प्लाज़्मा मॉनिटर, एक थोड़ा-सा प्लाज़्मा मॉनिटर समझ लीजिए, इसमें क्या होता है प्लाज़्मा मॉनिटर में, प्लाज़्मा मॉनिटर एक फ्लैट पैनल वो फ्लैट टाइप का ही है, तकनीक है, जो 2 ग्लास पैनलों के बीच फँसी छोटी-छोटी गैस कोशिकाओं सेल्स में प्लाज्मा बनाकर चमकीले फास्फोरस से रोशनी उत्पन्न की जाती है। यह बड़े आकार के टीवी और मॉनिटर में उपयोग किए जाते हैं। जो बड़े-बड़े आकार के आपके देखे होंगे कई जगह स्टूडियो में जाएँगे बड़े-बड़े, जहाँ पे टीवी वगैरह बेचे जाते हैं, तो वहाँ पे बड़े-बड़े जो मॉनिटर टाइप के होते हैं आपके, पतले-पतले मॉनिटर या फिर एलसीडी, एलईडी टाइप के होते हैं, वही आपके क्या होते हैं प्लाज्मा मॉनिटर होते हैं। ये थोड़े-से क्या करते हैं आपकी क्वालिटी को और दर्शाता है। देखिए प्लाज्मा मॉनिटर डिस्प्ले तकनीक के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। यह 2000 के दशक में शुरुआत हुई थी। में हाई एंड होम थिएटर का राजा था, लेकिन ऊर्जा अक्षमता और तकनीक सीमाओं के कारण एलसीडी और एलईडी तकनीक ने इसकी जगह ले ली है। अर्थात ये पहले आपके उपयोग होते थे, जब आपके एलसीडी और एलईडी नहीं आए थे। ये भी आपके थोड़े से पतले ही होते थे, लेकिन इसमें था कि ये ऊर्जा की खपत ज़्यादा करते थे। जैसे सिनेमा घरों में जो बड़े-बड़े चीज़ें लगाई जाती हैं, इस तरीके से कह सकते हैं कि वो आपके प्लाज़्मा मॉनिटर टाइप के होते थे। लेकिन जैसे आपके एलसीडी और एलईडी और कहिए कि इसमें विकास हो गया, एलसीडी और एलईडी सस्ते आ गए और ऊर्जा को कम खपत करने लगे, तो आपका एलसीडी और एलईडी हर जगह उपयोग होने लगा। प्लाज़्मा मॉनिटर भी थोड़ा-सा क्या हो गया, आपका एक तरीके से डाउन हो गया, ठीक है? तो आज एक यह विलुप्त तकनीक है, अर्थात कहिए कि प्लाज़्मा मॉनिटर है, एक विलुप्त तकनीक है, अब इसका उपयोग वगैरह नहीं होता है। ये एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसके डिफरेंस वगैरह को देख लेंगे आप। प्रोजेक्टर की बात करें तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा पढ़ लीजिए, आप बस देख लीजिए, समझ लीजिए। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर, लैपटॉप या अन्य स्रोत से छवि या वीडियो को एक सफेद स्क्रीन या दीवार पर बड़े आकार में प्रक्षेपित या फिर प्रोजेक्ट करता है। जैसे आपका एक प्रोजेक्टर आता है, एक प्रकार की मशीन टाइप की होती है। इससे क्या निकलेगा आपकी
किरणें निकलेंगी, रेज़ निकलेंगे, एक प्रकार से आपका प्रकाश निकलेगा और जो भी आपने दीवार पे लगाया हुआ है, आपका पर्दा वगैरह व्हाइट टाइप का रहना चाहिए। तो इस पे क्या करेगा, इसमें आपने मूवी आपके पास मूवी है प्रोजेक्टर से, तो प्रोजेक्टर से आप मूवी को क्या कर सकते हैं, दीवार पे आप चीज़ों को देख सकते हैं। यही आपका क्या होता है, प्रोजेक्टर होता है, ठीक है? फिर टच स्क्रीन मॉनिटर हो गया, जिस पे आप स्क्रीन का जैसे आपका मोबाइल हो गया, वो क्या हो गया आपका, अब चूँकि यहाँ पे कंप्यूटर की बात हो रही है, तो जैसे आपका टैबलेट हो गया, टैबलेट टाइप का आपके लैपटॉप वगैरह आ रहे हैं, ठीक है? आपका जैसे एटीएम मशीन में आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, टच स्क्रीन वाला भी सिस्टम आ गया है, तो टच स्क्रीन मॉनिटर मतलब जिसपे चीज़ें तो आपकी दिखती हैं, लेकिन आप उसपे वो टच स्क्रीन टाइप का होता है, आप हाथ से चीज़ों को टच करके वहाँ पे काम कर सकते हैं, वही आपका टच स्क्रीन मॉनिटर होता है। फिर आपका टच स्क्रीन के बाद से टेलीविज़न हो गया, टेलीविज़न के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। टेलीविज़न क्या होता है, ये भी आपका संचार का ही एक माध्यम होता है, जिसमें वीडियो वगैरह आप ध्वनि वगैरह सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़े होते थे और ये आपके सिलेबस में नहीं है, मोटा-मोटी मैं चूँकि ये आपके डिस्प्ले डिवाइस के प्रकार है, इसलिए मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है? टेलीविज़न वगैरह हो गया, देख लेंगे। उसके बाद से अब आता है आपका प्रिंटर। अब प्रिंटर क्या होता है, जिसे आप फ़ोटोकॉपी वगैरह कराते हैं, प्रिंट वगैरह कराते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, प्रिंटर वगैरह अर्थात करिए कि जो आपकी डिजिटल छवि होती है, डिजिटल इमेज आपका कंप्यूटर के पास होता है, उसको आप फिज़िकल रूप में एक कागज़ पे या फिर पन्ने पे जब आप निकलवाते हैं, तो वही आपका प्रिंटर कहलाता है। जैसे आपके बुक वगैरह क्या होते हैं, जितने भी आपके पास कॉपी किताब होंगे, तो जितने भी आपके पास किताब है, वो सारे आपके छप के ही आते हैं अर्थात प्रिंट होकर के आते हैं। तो अर्थात कहिए कि कागज़ पे कहिए कि छवियों को जो डिजिटल जानकारी है कंप्यूटर के पास, उसको कागज़ पे करके क्या करना, दर्शा देना, कागज़ पे करिए कि छाप देना, वही आपका प्रिंटर कहलाता है, अर्थात प्रिंट कहलाता है। और वो जो मशीन होती है, वो आपका प्रिंटर मशीन कहलाती है। तो यहाँ आप देखिए, जिसे हम फ़ोटोकॉपी नॉर्मली कहते हैं कि जा रहे हैं फ़ोटोकॉपी कराने, तो फ़ोटोकॉपी जिसे कराते हो, क्या होता है, आपका प्रिंटर मशीन होता है। देखिए, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज़ पर प्रिंट करती है। कागज़ पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी अर्थात कहलाती है, जो आप कागज़ पर छपवाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टू कॉपी कहते हैं या फिर हार्ड कॉपी कहते हैं, ठीक है? और जिस मशीन से हम छपाई करते हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा प्रिंटर कहलाता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जो कंप्यूटर के डिजिटल डेटा, ये आपका थोड़ा-सा एग्ज़ैक्ट डेफिनिशन है, मतलब कंप्यूटर की भाषा में डेफिनिशन है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जो कंप्यूटर के डिजिटल डेटा, जैसे टेक्स्ट हो गया, कंप्यूटर के फाइल में मान लीजिए कि कंप्यूटर के अंदर आपका फाइल हो गया, कोई टेक्स्ट हो गया, कोई इमेज हो गया, उसको जब हम कागज़ पे छापते हैं, तो भौतिक रूप से जब हम छापते हैं, तो वही क्या कहलाता है, हमारा प्रिंटिंग कहलाता है। अर्थात प्रिंटर की मशीन से हम छापते हैं और प्रिंटिंग जब हम छापते हैं, उस तकनीक को हम प्रिंटिंग कहते हैं और जिस मशीन से हम छापते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंटर कहते हैं। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जो कंप्यूटर के डिजिटल डेटा, टेक्स्ट, इमेज को कागज़ पर भौतिक रूप से क्या करता है, छापता है। सिंपल डेफिनिशन हो गए। अब देखिए प्रिंटर के बारे में कुछ और चीज़ें, कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जो सॉफ्ट कॉपी अर्थात जो आपकी एक तरीके से कंप्यूटर में जो कॉपी होती है, फाइल होती है, इमेज होती है, उसको क्या कहता है, हार्ड कॉपी में बदल देता है, हार्ड कॉपी में परिवर्तित कर देता है। प्रिंटर एक डिजिटल लेखक है, जो आपके कंप्यूटर के विचार को कागज़ पर उतार देता है। सिंपल एक-एक लाइन में डेफिनिशन वगैरह है। पहला कंप्यूटर प्रिंटर 1953 में बना था, ये जो यूएनआईएवीएसी कंप्यूटर के लिए था। सबसे तेज़ प्रिंटर 500 पृष्ठ प्रति मिनट यानी कि 500 पेज प्रति मिनट की गति से छापता है, जो सबसे तेज़ आपका वर्तमान में प्रिंटर है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में प्रिंटर का आविष्कार हुआ था, लेकिन प्रचलित ये आपके कब हुआ था, आपका तीसरी पीढ़ी में हुआ था, ठीक है? उपयोग क्या है, तो हर जगह इसका उपयोग होता है, घर में, कार्यालय में, शिक्षा में, व्यवसाय में, उद्योग में, चिकित्सा में, एक्स-रे वगैरह हो गया, रिपोर्ट वगैरह वगैरह बनाना हो गया। घर की बात करें तो आपका, या फिर स्कूल की बात करें तो आपका प्रोजेक्ट बनाना, फ़ोटो बनाना, ठीक है? निजी दस्तावेज़ वगैरह, कार्यालय में रिपोर्ट वगैरह तैयार करना, ईमेल वगैरह प्रिंट करना, संस्थानों में बुक वगैरह प्रिंट करना, व्यवसाय में विज्ञापन वगैरह, टेलीकॉट वगैरह या फिर कह लीजिए कि कैटलॉग वगैरह या फिर बिल वगैरह छापना, उद्योग में पैकेजिंग लेगल लेबल वगैरह हो गया, बारकोड वगैरह हो गया, 3D मॉडलिंग प्रिंटिंग वगैरह अर्थात प्रिंटिंग का उपयोग हर क्षेत्र में होता है, जहाँ-जहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत है, प्रिंट करना है कागज़ पे, तो वहाँ-वहाँ पे आपका प्रिंटर का उपयोग होता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल पार्ट्स और इंटरनल कंपोनेंट्स अर्थात एक्सटर्नल पार्ट्स और इंटरनल पार्ट्स क्या होते हैं प्रिंटर के, बस आपको नॉर्मली देख लेना है। एक्सटर्नल ही आपसे एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो एक्सटर्नल ही आपको बना कर के आना है। तो एक्सटर्नल में क्या-क्या होता है, आपका एक सादा पन्ना ऊपर से आप लगाते हैं, फिर प्रिंटर का ऊपर कवर रहेगा और आउटपुट रे जब आप प्रिंट करके निकलता है, तो आपका इधर से निकलता है, इस पे चीज़ें छप करके निकलती हैं। फिर आपका पेपर सपोर्ट करने के लिए पीछे एक सपोर्टर लगा होता है, सीड फीडर होता है, ऊपर आपका एक सीड फीडर होता है, जिसमें कुछ खराबी वगैरह होती है, तो ऊपर से आप खोलते हैं। फिर एज आपका गाइडेंस होता है, एज गाइड ये साइड में आपका एज गाइड्स वगैरह होता है। इस पे क्या होता है कि चीज़ें यहाँ पे बटन वगैरह रहते हैं, आप क्लिक वगैरह करते हैं, देखिए कंट्रोल बटन्स वगैरह यहीं पे आपके, तो कई टाइप के आपके जो फोटोकॉपी की मशीन अर्थात प्रिंटर है, कई टाइप्स के आते हैं, तो जो जनरली आप देखते होंगे वो आपका इसी प्रकार से होता है। इंटरनल पार्ट्स में कुछ कंट्रोलर होते हैं, चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, स्टेबलाइज़र रोड होते हैं, प्रिंटर हेड होते हैं, प्रिंट आउट यहाँ पे आपका निकल रहा है, ठीक है? और उसके बाद से डाटा केबल होता है, डाटा केबल जो आप लगाते हैं, अब आपके कहिए कि वायरलेस टाइप के भी आते हैं, ठीक है? और प्रिंटर आपका हेड असेंबली हो गया, जो आपका हेड असेंबली होता है, जहाँ से आपकी छपाई का पूरा काम होता है। ड्राइवर आपका बेल्ट होता है, जो कहिए कि उसमें रोटेट होता है, घूमता है। और स्टेपर मोडर हो गया, फिर आपका पेपर पिकअप रोलर हो गया, जो पेपर को पिकअप करता है, खींचता है, खींचने का काम करता है। और पेपर पाथ हो गया, जहाँ से आपका पेपर का रास्ता हो गया, जहाँ से हो करके आपका पेपर आगे की ओर छप करके निकलता है।
कुछ ये आपके एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हो गए, इंटरनल कंपोनेंट्स हो गए, ये आपके बेसिक जानकारी के लिए है, ये जानकारी आपको रखनी है। और एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाता है नॉर्मली प्रिंटर के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आप इंटरनल पार्ट्स वगैरह या फिर एक्सटर्नल पार्ट्स वगैरह कम से कम बना देंगे कि ये चीज़ें होती हैं और उसके बारे में लिख देंगे। तो प्रिंटर आप समझ गए, प्रिंट करने का जो काम करता है, डिजिटल आपकी जो डेटा होते हैं, इमेज वगैरह होते हैं कंप्यूटर में, फाइल वगैरह, उसकी छपाई जब आप कागज़ पे करते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, प्रिंटिंग कहलाता है। और जिस मशीन से हम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंटर कहते हैं। अब इसके टाइप्स को थोड़ा-सा देख लीजिए, सिंपल-सिंपल चीज़ें हैं, यहीं से मैं आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूँगा, आगे आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें एक आपका होता है 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक आपका होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट में क्या होता है, जब आपकी छपाई होती है, जैसे मान लें कि ये आपका कागज़ हो गया, ठीक है? कागज़ से इस पे जब छपाई होगी, तो ये हथौड़े या फिर अंदर जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, उसके प्रहार से इस पे टच करके आपकी छपाई करेगा। अर्थात कहिए कि एक तरीके से नॉर्मल भाषा में कहें तो जैसे मान लीजिए कि आप ईंट फोड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, छेनी हथौड़ी लेकर के फोड़ रहे हैं, तो उसी प्रकार से अक्षरों का समूह हो गया और छेनी हथौड़ी की सहायता से, एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि छेनी हथौड़ी की सहायता से यहाँ पे अक्षर आप क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या होता है इम्पैक्ट में, मतलब जो भी आपके उसमें अंदर आपके मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, वो टच करके इस पे, ठीक है? और इस पे टच करके प्रहार करके इस पे छपाई करते हैं, ठीक है? ये आपके क्या हो गए, इम्पैक्ट प्रिंटर हो गए। और जो अब वर्तमान में आपका जो प्रिंटर वगैरह आप फोटोकॉपी वगैरह कराते हैं, वो क्या है, आपके नॉन इम्पैक्ट है। ये क्या करते हैं, आपके लेज़र और सेंसर तकनीक का उपयोग करते हैं या फिर गरम करके आपके प्रिंट किए जाते हैं। इसमें आपके प्रहार ऐसे टक, 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 टक प्रहार नहीं किया जाता है, ठीक है? इसके जैसे इम्पैक्ट के जैसे, इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, डायरेक्ट छू करके, ठीक है? तो इसमें आपके छुए नहीं जाते हैं, डायरेक्ट प्रहार नहीं किए जाते हैं। ये आपका क्या होता है, लेज़र और सेंसर तकनीक पे नए-नए तरीके के आपके जो प्रिंटर आते हैं, अर्थवा अर्थात वर्तमान में जो आप फोटोकॉपी प्रिंटिंग वगैरह कराते होंगे, वो नए तकनीक पे आधारित है। वो आपके लेज़र, सेंसर और गर्म करके थर्मल की कली की सहायता से आपकी चीज़ों को प्रिंट करते हैं। इसमें आवाज़ भी नहीं होती है, शोरगुल भी नहीं होता है और इसमें आपकी काफ़ी आवाज़ वगैरह और शोरगुल वगैरह भी होते थे। ये पुराने ज़माने के कहिए कि पुराने-पुराने कंप्यूटर हैं, कई जगह पे इसके हल्के-फुल्के अभी उपयोग वगैरह हो रहे हैं, ठीक है? तो इसमें देखिए इम्पैक्ट में आपका एक हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसमें क्या होता है, जो चीज़ें आपका छापता है, जैसे कोई आपका अक्षर छाप रहा है ए, ठीक है? तो ऐसे छापेगा। डॉट, 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 डॉट करके ए वगैरह हो गया, ठीक है? ऐसे छापेगा। और उसमें लाइन प्रिंटर में क्या होगा, तो ये भी आपका ऐसे ही छापेगा, एक-एक अक्षर छापेगा, लेकिन एक बार में आपकी पूरी लाइन को ऐसे-ऐसे डॉट-डॉट में एक बार में आपकी ये पूरी लाइन एक-एक लाइन को करके छापेगा, तो ये लाइन प्रिंटर हो गया। अब लाइन प्रिंटर में 3 प्रकार होते हैं, एक आपका ड्रम टाइप का होता है, एक आपका चैन टाइप का होता है, एक आपका बेंड टाइप का होता है, तो ये इसकी बनावट के अकॉर्डिंग है। ड्रम में क्या होगा, आपके प्रिंटर में एक तरीके गोलाकार ये ड्रम रहेगा और इसी पे चीज़ें आपके अक्षर साइड में रहेंगे और ये अक्षर क्या करेंगे, इस पे हथौड़े से एक तरीके से प्रहार करेंगे और चीज़ें यहाँ पे आपको और जब आप सिस्टम से आउटपुट देंगे, अर्थात कहिए कि सिस्टम से इनपुट कर देंगे कि ये छापना है, ये चीज़, तो उसपे मार-मार के ये क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो ये ड्रम टाइप के होते हैं, ये चैन टाइप के होते हैं, ये बैंड टाइप के होते हैं, पट्टी टाइप के। अभी मैं आपको इसका डायग्राम दिखा दूँगा, तो आप सब चीज़ों को समझ जाएँगे। तो ये आपके मेन आपको क्या याद रखना है कि प्रिंटर आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका इम्पैक्ट होता है, एक आपका नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट में क्या होता है कि डायरेक्टली हम कागज़ से कहिए कि हथौड़े से उसपे एक तरीके से प्रहार करके, स्याही को प्रहार करके कहिए कि चीज़ों को छापते हैं और इसमें हथौड़े से प्रहार नहीं करना पड़ता है। ये लेज़र तकनीक, सेंसर तकनीक का उपयोग करके छपाई वगैरह दूर से ही कर देते हैं, बिना कागज़ को एक तरीके से छुए हुए, ठीक है? फिज़िकल तरीके से छुए हुए, इसमें हथौड़े से प्रहार वगैरह किया जाता है। डायग्राम देखेंगे तो आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएँगे। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ प्रिंटर में दिख रहा होगा, ये डॉट-डॉट के फॉर्म में क्या करता है, प्रिंट करता है, डॉट मैट्रिक्स हो गया। ठीक है? इसमें देखिए दिख रहा होगा इम्पैक्ट में यांत्रिक प्रहार द्वारा कागज़ पर छपाया जाता कोई मैकेनिकल पार्ट्स हो गया, उसका प्रहार करके एकदम एक तरीके से कागज़ पे जैसे छीनी हथौड़ी का मैंने एक आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि हाँ, छीनी हथौड़ी से आप क्या कर रहे हैं, अक्षर बना रहे हैं, तो आपका इम्पैक्ट हो गया। नॉन इम्पैक्ट में हो गया कि बिना यांत्रिक प्रहार के द्वारा कागज़ पर छपाई, ये सेंसर, लेज़र तकनीक, ठीक है? इसके द्वारा थर्मल तकनीक के द्वारा आपका प्रिंटिंग वगैरह होता है, जो वर्तमान में आपकी जितनी प्रिंटिंग मशीनें आ रही हैं, वो इसी बेस पे आपकी आ रही हैं, लेज़र, इंकजेट और थर्मल वाली ही चल रही हैं, ठीक है? उसके बाद से इसमें देखिए लाइन प्रिंटर हो गया, एक समय में पूरी लाइन जो प्रिंट करेगा तो लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर हो गया, एक समय में एक पूरी लाइन प्रिंट करता है, इसमें बस एक घूमने वाला ड्रम होता है, ये भी एक साथ में ये लाइन प्रिंटर के ही प्रकार है तीनों, तो एक साथ में पूरी लाइन प्रिंट करेगा लेकिन इसमें एक घूमने वाला चैन होगा और बैंड प्रिंटर में चैन का ही एक एक प्रकार के जो चैन है उसी का एक उन्नत रूप है, इसमें मजबूत संकरण अर्थात प्लास्टिक की मजबूत बैंड पट्टी होती है, तो ये आपका बैंड प्रिंटर हो जाएगा। तो मेन आपको इसमें क्या याद रखना है, मेन आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर याद रखना है और लाइन प्रिंटर याद रखना है और ये भी आप याद रखना चाहते हैं, अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है तो लिख ही देंगे कि इसी के प्रकार है। बस इसमें थोड़ी-थोड़ी टेक्नोलॉजी और बदल गई है कि इसमें ड्रम आ गया है, इसमें चैन आ गया है, इसमें एक थोड़ी-सी बैंड पट्टी आ गई है। अभी मैं इसका आपको डायग्राम दिखाऊँगा। फिर नॉन इम्पैक्ट में आएँगे तो लेज़र हो गया, इंकजेट हो गया, थर्मल हो गया, सॉलिड इंक हो गया, फोटो हो गया, 3D प्रिंटर हो गया, एलईडी प्रिंटर हो गया। इसमें एक-एक
करके आप चीज़ों को समझते हैं। लेज़र में क्या होता है, लेज़र तकनीक का उपयोग होता है। इंकजेट में क्या होता है, स्याही को एक तरीके से छिड़क करके, जो आपकी इंकजेट अर्थात जो स्याही हो गई, उसको दूर से छिड़क करके गरम करके प्रिंट किया जाता है, तो इंकजेट प्रिंटर हो गया। थर्मल में क्या होता है, चीज़ों को गरम करके, जैसे आपने बस वगैरह में देखा होगा, बस में जो टिकट वगैरह काटते हैं, तो गरम आपका थोड़ा-सा गरम रहता है, उसके बाद से उसको चीज़ों को प्रिंट कर देते हैं। तो वही आपका उसमें भी आपका डॉट मैट्रिक्स, पहले जो आपके प्रिंटर आते थे, तो डॉट मैट्रिक्स डॉट-डॉट के रूप में चीज़ों को प्रिंट करते थे। अब आपके वही थर्मल प्रिंटर हो गए। सॉलिड इंक प्रिंटर में क्या होता है, मोम का एक स्याही होता है, उसको हम डालते हैं, उसके बाद से हम चीज़ों को प्रिंट करते हैं। फोटो प्रिंटर में जो आप फोटो बनवाते हैं, उसके लिए एक विशेष प्रकार का प्रिंटर आता है कि हाँ, एचडी क्वालिटी में आपका फोटो वगैरह का लेके जनरेट करके दे, तो आपका एचडी प्रिंटर हो गया। 3डी प्रिंटर क्या होता है, 3डी प्रिंटर में जैसे मान लीजिए कि कोई आपका ऑब्जेक्ट, कोई आपको फिजिकल रूप में कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसको क्या करेगा, इसको आप सामान दे देंगे, जितने भी मटेरियल्स लगने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको जो भी आपके सामान वगैरह, मोम वगैरह हो गए, उसको आप दे देंगे, तो ये 3D में आपको ऑब्जेक्ट बना करके देगा। अर्थात कहिए कि आपको एक मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि एक बॉल बनाना है, तो ये 3D में आपको एक बॉल बना करके देगा, ठीक है? तो वही आपका 3D प्रिंटर होता है। एलईडी प्रिंटर वही आपका नॉर्मल प्रिंटर है, जो कि एक तरीके से उन्नत रूप है, जो कि आपके प्रिंटिंग का इसमें जो एलईडी है और सेंसर है, इसका उपयोग किया जाता है, तो वही आपका एलईडी प्रिंटर हो गया। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट समझ गए, बस आपको ये समझना है यहाँ पे। इम्पैक्ट मतलब यांत्रिक प्रहार के द्वारा कागज़ पर छपाई, और बिना यांत्रिक प्रहार के द्वारा कागज़ पर छपाई, ये आपका नॉन इम्पैक्ट वगैरह हो गया। अब एक-एक करके हम चीज़ों को देखते हैं, यहाँ से देखिए, इंकजेट हो गया, लेज़र हो गया, ऑल इन वन प्रिंटर हो गया, ये आपका वर्तमान में चल रहा है। मतलब एक ही में कई टाइप के प्रिंटर की तकनीक होती है, और ये आपका फोटो प्रिंटर हो गया, जो विशेष करके फोटो के लिए होता है। डॉट मैट्रिक्स हो गया, जो डॉट-डॉट के रूप में प्रिंट करता है। 3D प्रिंटर मैंने आपको बताया, जो 3D में आपको ऑब्जेक्ट को बना करके देगा, उसको आप मटेरियल्स दे देंगे, कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग कर देंगे, ये 3D में आपको चीज़ों को बना करके देगा। थर्मल प्रिंटर जो गरम करके चीज़ों को प्रिंट करता है, थर्मल प्रिंटर हो गया। प्लॉटर हो गया, ये एक तरीके से बड़े पैमाने का प्रिंटर है, जैसे आप कोई नेता वगैरह है, होर्डिंग वगैरह बनवाते हैं, बड़े-बड़े पोस्टर वगैरह बनाते हैं, तो ये बड़े लेवल का आपका प्रिंटर है, जो पेन कह लीजिए एक आपका आता है, पेन और पेंसिल से भी आपका कह लीजिए प्रिंट करके देगा आपको, और एक आता है नॉर्मली, इसको स्याही दे दिया गया है, स्याही से भी आपको चीज़ों को प्रिंट करके देता है। तो ये बड़े पैमाने पर जब आपका पोस्टर, होर्डिंग वगैरह बनाए जाते हैं, वो आपका प्लॉटर प्रिंटर होता है, ठीक है? यहाँ आप देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर, वे प्रिंटर जो यांत्रिक प्रहार, मैकेनिकल स्ट्राइक के द्वारा कागज़ पर छपाई करते हैं। इसमें एक रिबन और स्याही का एक कह लीजिए फीता होता है, जो पिन, हथौड़े या फिर टाइप बार के प्रहार से कागज़ पर क्या करता है, अक्षर की छवि को बनाता है। इसमें छोटे-छोटे पिन होते हैं, तो हथौड़े एक तरीके से प्रहार कर रहे हैं, और एक-एक करके वो प्रिंट करेगा, तो वही आपका इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। देखिए, विशेषताएँ क्या है, रिबन पर प्रहार होता है स्याही के द्वारा, रिबन पर प्रहार द्वारा छपाई होती है, रिबन पर प्रहार करेंगे, फिर आपकी छपाई होगी। भारी शोर करते हैं, काफ़ी शोर होते हैं, ठक-ठक की आवाज़ आती है, और कार्बन कॉपी बना सकते हैं, और धीमी गति और सीमित गुण होता है, यानी कि धीमी गति होती है इसकी, आराम से छपाई, बहुत तेज़ी से आपकी छपाई नहीं करेगा, प्रिंटिंग नहीं करेगा, और सीमित होता है, यानी कि लिमिटेड इसकी क्वालिटी होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। उदाहरण के लिए आपका डॉट मैट्रिक्स, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और लाइन प्रिंटर मैंने आपको बताया ही था डिटेल में, ठीक है? अब डॉट मैट्रिक्स में क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स में देखिए डॉट-डॉट के रूप में आपकी चीज़ों को प्रिंट करता है। अक्षरों को जो भी प्रिंट करेगा, तो डॉट-डॉट के रूप में प्रिंट करेगा। यहाँ पे डायग्राम देखेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी। देखिए, इस प्रकार से आपका, जैसे आपको टी बनाना है, यहाँ पे टी उसको छापना है, तो ऐसे टी छापेगा, ठीक है? डॉट-डॉट में करके एक टी छापेगा। ये थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी, मैं तो आराम से आपको बता रहा हूँ, जल्दी-जल्दी ये छापते हैं। टी हो गया, फिर बी हो गया, ऐसे डॉट-डॉट के रूप में जो चीज़ों को प्रिंट करते हैं, पहले-पहले आपने देखा होगा, ये भी आपके बस वगैरह में उपयोग किए जाते थे। बस वगैरह के जो टिकट वगैरह है, टिकट वगैरह बनाने के लिए सारी चीज़ें उपयोग की जाती थी। तो ये आपके क्या थे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर थे। जल्दी-जल्दी ये छपाई करते हैं डॉट-डॉट के रूप में, ठीक है? तो ये आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। फिर उसके बाद से आपका आता है देखिए लाइन प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर में क्या होता है, ये आपका मैं डायग्राम दिखा दूँ। एक बार में क्या करेंगे, ये एक आपकी पूरी लाइन को छाप देंगे। ये भी आपके डॉट-डॉट के फॉर्म में अर्थात करिए कि प्रहार से ही छपाई करते हैं, अर्थात मैकेनिकल पार्ट्स के प्रहार के द्वारा छपाई करते हैं, लेकिन एक साथ में एक पूरी लाइन को छाप देंगे। तो ये आपका लाइन प्रिंटर हो गया। फिर उसके बाद से आपका ड्रम प्रिंटर में हो गया, तो ड्रम प्रिंटर में यहाँ पे देखिए ड्रम के जैसे होता है। जैसे ये आपका ड्रम हो गया, ठीक है? ये आपका ड्रम हो गया। ड्रम पे अक्षर वगैरह छपे हुए हैं, और ये पेज आपका क्या होगा, इसमें स्लाइड करके इसको छू करके जाएगा, तो इसका ये प्रहार करेगा। क्या करेगा, इसके जो रिबन वगैरह हो गए या पेपर वगैरह हो गए, ये रिबन वगैरह हो गया, और ये प्रिंट हैमर हो गया। इससे क्या करेंगे, प्रहार करेंगे। जैसे इस प्रहार करेंगे, ये अक्षर क्या हो जाएँगे, इस पे छपते जाएँगे। तो वही आपका कहिए कि ड्रम वगैरह हो गया, अर्थात कहिए कि ड्रम प्रिंटर हो गया। और उसी प्रकार से आपका ड्रम के बाद से क्या आता है, आपका चैन वाला आता है, तो इसमें बस यही आपका चैन वाला पार्ट हो जाता है। ये चैन वाला पार्ट हो गया, ये घूम करके आएगा, और इस पे क्या करेंगे, इस पे आपका प्रहार करेंगे, इस पे टक, 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 ये रिबन से और हैमर से प्रहार करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका भाई चैन प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद से बैंड में यही होता है, सेम चैन टाइप का ही, चैन का ही उन्नत रूप थोड़ा-सा बैंड है। इसमें ये पट्टी लगी होती है अच्छे तरीके से, और इसको जब घूम करके आएगा कागज़ पे, ऐसे इधर से प्रहार करेगा। तो इसमें क्या होता है, बस यही इम्पैक्ट वाली, ये सब आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप है। इसमें मैकेनिकल एक पार्ट्स होते हैं, हैमर वगैरह होता है, कागज़ वगैरह इस पे स्लाइड होगा, और ये आपका स्लाइड होकर के आएगा, इस पे अक्षर वगैरह ऐसे-ऐसे प्रहार करेंगे। जैसे यहाँ से अगर आप समझेंगे, एक बार मैं आपको समझा दूँ फिर से, ये वाला डायग्राम आपके लिए सूटेबल रहेगा। यहाँ से आप समझेंगे कि भाई ये एक मेरे पास ये ड्रम है, जैसे आपने ये इस प्रकार की मशीन देखी होगी, तो ड्रम पे मान लीजिए कि ये अक्षर वगैरह छपे हुए हैं, ठीक है? और इधर से ये कागज़ आपका जा रहा है, तो जो भी अक्षर चाहिए सिस्टम से कह लीजिए कि कंप्यूटर से इसको प्रोग्राम कर दिया गया है, दे दिया गया है, कि भाई मुझे लिखना है मान लीजिए कि कोई
कि मुझे सन लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे मान लीजिए कि यस यहाँ पे है, यू यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, जो भी होगा तो ये आपका मान लीजिए कि घूम रहा है, बैंड होगा, लेटर्स वगैरह, ठीक है? और ये आपका पेज वगैरह आपका अंदर जाता है, तो ये आपका पेपर हो गया, पेज जो जाएगा, ये आपका रिबन हो गया, ठीक है? स्याही रिबन स्याही हो गया, ये आपका हैमर हो गया, तो जहाँ-जहाँ पे जो अच्छा रहेगा उसको ये एक तरीके से मार करके प्रिंट कर देगा। तो आपको सन लिखना है, तो यहाँ पे सन क्या करेगा, जहाँ पे यस होगा, यू होगा, एन होगा, इसको मार करके प्रिंट कर देगा, फिर ऊपर से आपकी मशीन से आपके पेज को क्या कर देगा, निकाल देगा। तो यही आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के ही टाइप सारे आपके ड्रम वाले, चैन वाले, ठीक है? आपके डॉट मैट्रिक्स वाले, ये सब आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के ही टाइप है, ठीक है? तो यहाँ से लगभग आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे, चैन, ड्रम, इम्पैक्ट सारी चीज़ों को मैंने डायग्राम के माध्यम से ही आपको सारी चीज़ों को बता दिया। फिर उसके बाद से आपका आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है? नॉन इम्पैक्ट देखिए यहाँ से आपका नॉन इम्पैक्ट ये आपका मुख्य वर्तमान में जो जितने भी आपकी चीज़ें चल रही हैं, वर्तमान में आपका प्रिंटिंग मशीन वगैरह चल रही है, ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसमें क्या होता है देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वही प्रिंटर है जो बिना किसी यांत्रिक प्रहार यानी कि रिबन या हथौड़े के बिना सीधे कागज या अन्य सतह पर स्याही टोनर लगाकर छपाई करते हैं। ये शांत, तेज और उच्च गुणवत्ता वाली छपाई मशीन प्रदान करते हैं। वर्तमान में जो भी आप जहाँ से भी प्रिंटिंग कराते होंगे, फोटोकॉपी वगैरह कराते होंगे, वो सब आपके क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। उसमें आवाज़ भी नहीं आती है, उसमें कुछ प्रहार वगैरह नहीं होता है। वो लेजर सेंसर तकनीक के द्वारा क्या करते हैं, चीज़ों की छपाई करते हैं। उसमें बस उसको स्याही टोनर देना होता है, देखा होगा आपने कि उसकी स्याही खत्म हो जाती है तो अलग से वो खोल करके उसकी स्याही टोनर को लगाते हैं। फिर उसके बाद से आपकी छपाई स्टार्ट हो जाती है और अच्छी क्वालिटी में तेज़ी से और सटीकता के साथ क्या करते हैं, ये छपाई करते हैं। याद रखने वाली बातें देखिए, इम्पैक्ट में हथौड़ा मारकर जोरदार आवाज़ आती है और नॉन इम्पैक्ट में बिना मारे शांत तरीके से आपका छपाई होती है। आज 99% से ज़्यादा प्रिंटर हैं, वो नॉन इम्पैक्ट है, अर्थात नॉन इम्पैक्ट की श्रेणी में ही आते हैं। बिना आवाज़ के शांत तरीके से, बिना हथौड़े के प्रहार के छपाई वगैरह करते हैं। सरल तरीके से समझें, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बिना मारे छापता है और जैसे स्प्रे पेंट से दीवार रंगते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप स्प्रे करके एक दीवार को रंग रहे हैं, वैसे क्या करेगा आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, एक तरीके से स्प्रे टाइप से ही आपका बिना आवाज़ किए हुए आपके प्रिंटिंग के कार्य को कंप्लीट कर देगा। और नॉन इम्पैक्ट में क्या हो गया, हथौड़ा और रिबन वगैरह जाते थे, उसपे प्रहार करते थे, तब आपकी छपाई वगैरह होती थी। वैसे ही ये प्रिंटर क्या करता है, स्याही टोनर का सीधे कागज़ पर लगा देता है, गरम करके लगा देगा या फिर कई सारी तकनीक इसमें होती है, लेज़र सेंसर की तकनीक से लगा देगा। वही आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गए। चीज़ों को आप समझ गए, ठीक है? फिर देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके कुछ फ़ायदे वगैरह देख लीजिए। कि शांत चाल होगा, घर कार्यालय के लिए उपयुक्त होता है, उच्च गति होती है, तेज़ी से प्रिंटिंग करता है, गुणवत्ता क्वालिटी रिज़ॉल्यूशन आपको काफ़ी अच्छा देता है, चाहे आप फ़ोटो निकालें, चाहे आप नॉर्मल प्रिंट करें कागज़ को अच्छा क्वालिटी के साथ निकालता है। ग्राफ़िक्स क्षमता यानी कि चित्र और फ़ोटो और जटिल डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छे से बनाता है। ऊर्जा कुशल, कम बिजली खपत करता है और रख-रखाव भी काफ़ी कम यांत्रिक भाग होते हैं, तो काफ़ी कहिए कि आसान होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आधुनिक प्रिंटिंग तकनीक की रीढ़ है। इन्होंने छपाई को तेज, शांत और उच्च गुणवत्ता वाला बनाया है। लेज़र और इंकजेट प्रिंटर आज दुनिया भर में मानक बन चुके हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें जो नॉन इम्पैक्ट आपका एक तो इम्पैक्ट वाला हो गया, ये आपका नॉन इम्पैक्ट हो गया और नॉन इम्पैक्ट में जो सबसे ज़्यादा उपयोग होते हैं वो लेज़र और इंकजेट प्रिंटर। तो लेज़र में क्या होता है, लेज़र तकनीक का उपयोग करता है, सारे जितने भी आपके फोटोकॉपी मशीन आते हैं, आपके लेज़र तकनीक पे ही अधिकतर होते हैं। और इंकजेट में क्या होता है, इस स्याही को एक तरीके से आपके जो भी अक्षर आपने कंप्यूटर से उसको प्रोग्रामिंग कर दिया है या फिर कहिए कि स्कैन करके आपको जो भी चीज़ निकालना है, तो एक तरीके से स्याही स्प्रे के फॉर्म में स्याही उसपे फेंक देगा, जो भी अक्षर का स्याही है। मान लीजिए कि आपको क बनाना है, तो क वाला जो अक्षर है, उस टाइप की स्याही वो आपके कागज़ पे एक तरीके से स्प्रे के फॉर्म में फेंक देगा। उस तरीके से जब आप प्रिंटिंग करते हैं, तो आपका इंकजेट प्रिंटर होता है, अर्थात इंक की सहायता से, इंक मतलब क्या होता है, स्याही की सहायता से स्याही फेंक करके प्रिंट करते हैं स्प्रे के फॉर्म में, तो इंकजेट प्रिंटर हो गया। और लेज़र में क्या होता है, लेज़र तकनीक का उपयोग करके चीज़ों को गर्म करके थोड़ा-सा तब वो आपको प्रिंट करते हैं, तो वही आपका लेज़र प्रिंटर हो गया, ठीक है? तो एक-एक करके हम चीज़ों को देखते हैं। ये इंकजेट सॉरी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर में वही डिफरेंस दिया गया है, वही 4 सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी। टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे लेज़र हो गया, इंकजेट हो गया, थर्मल हो गया, फोटो हो गया, एलईडी हो गया, सॉलिड इंक प्रिंटर हो गया, 3डी प्रिंटर हो गया। वही ऊपर ही मैंने आपको शुरू में ही सारी चीज़ों के बारे में बता दिया था। अब एक-एक करके आप चीज़ों को पढ़ लेंगे, जो इम्पोर्टेंट है आपसे पूछा जा सकता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेज़र वाला इम्पोर्टेंट है, इंकजेट वाला इम्पोर्टेंट है और थर्मल वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और यही सारे इसी के उन्नत रूप हैं, जैसे फ़ोटो प्रिंटर हो गया, तो नॉर्मल आपका प्रिंटर है, जिसमें आपका फ़ोटो बनाया जाता है कि हाँ, फ़ोटो आपकी अच्छी क्वालिटी की आई, तो वही आपका फ़ोटो प्रिंटर हो गया। एलईडी वही उसका थोड़ा-सा उन्नत रूप है, इसमें एलईडी का प्रयोग किया जाता है, एलईडी प्रिंटर हो गया। सॉलिड इंक प्रिंटर में क्या होता है, मोम का कली की स्याही उसमें एक तरीके से डाला जाता है और वो चीज़ों को चिपका करके प्रिंट करता है। 3डी प्रिंटर में मैंने आपको बताया था कि आप उसको मटेरियल दे देंगे, वो आपको 3डी में ऑब्जेक्ट जो भी आप
क्लियर है कि जैसे आपको कोई नॉर्मल सा खिलौना बनाना है, कोई भी चीज़ बनाना है, फुटबॉल बनाना है, तो आप उसको मटेरियल दे देंगे, वो 3D में आपको चीज़ों को प्रिंट करके देगा, जैसे आपको चाहिए वैसे आपको प्रिंट करके देगा। ये काम थोड़ा-सा इसका प्रिंटिंग का काम थोड़ा-सा धीमे-धीमे होता है और ये काफ़ी महँगी मशीनें मिलती हैं, ठीक है? दुकान में कहिए कि फ़ोटोकॉपी वाली मशीन अर्थात बड़ा ताकतवर लेज़र प्रिंटर और स्कैनर है। अब आपके जो प्रिंटर वगैरह आ रहे हैं, तो उसमें प्रिंटिंग का काम तो कर ही रहा है, उसमें आपके स्कैनर भी हो रहा है। आपका अगला टॉपिक स्कैनर ही है, जो चीज़ों को स्कैन करता है और आपके कंप्यूटर में सेव कर लेता है। तो प्रिंटर और स्कैनर अब आपके क्या होते हैं, जो वर्तमान में आपको उपयोग हो रहे हैं, एक ही साथ आते हैं, ठीक है? तो लेज़र प्रिंटर क्या है? लेज़र प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो लेज़र किरणों और पाउडर टोनर अर्थात स्याही के रूप में पाउडर टोनर का उपयोग करके कागज पर तेज और उच्च गुणवत्ता वाली छपाई करते हैं। टोनर पाउडर एक काला पाउडर होता है जिसमें बहुत छोटे-छोटे महीन कण होते हैं अर्थात एक पाउडर एक स्याही कह सकते हैं, वो होता है, ठीक है? तो लेज़र प्रिंटर आप समझ गए। ये आपका वर्तमान में जो उपयोग होने वाला सबसे ज़्यादा प्रिंटर है, यही आपका उपयोग होता है। देखिए यहाँ पे आपने देखा भी होगा, आप प्रिंट वगैरह इसके कई प्रकार के डिज़ाइन आते हैं। नॉर्मल डिज़ाइन इस प्रकार से है, ऊपर से इसका कवर हटाएँगे, पेज यहाँ पे डालेंगे या फिर ऑलरेडी पेज यहाँ पे रहेगा। आप क कंप्यूटर से उसको कमांड देंगे, जो भी आपका प्रिंट करना है, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रिंटिंग या फिर नॉर्मली आपको फ़ोटोकॉपी कराना है। जैसे एक तो होता है कि आपके फ़ाइल में कंप्यूटर में कोई डेटा है, कोई फ़ाइल है, कोई पीडीएफ है, इसको प्रिंट निकालना है तो कंप्यूटर से कमांड देंगे, तो ये प्रिंट करके दे देगा आपको। और एक होता है कि आप क्या करेंगे, इसके कवर को खोलेंगे, ऊपर आपके पास कोई पेज है, मान लीजिए आधार कार्ड है, इसमें रखेंगे, उसके बाद से आप इसमें बटन वगैरह होते हैं, बटन दबाएँगे या आपका फ़ोटोकॉपी वगैरह होते रहेगा। तो ये फ़ोटोकॉपी का भी काम करता है और स्कैनिंग का भी काम करता है। अगला टॉपिक आपका स्कैनर ही है, तो स्कैनिंग का भी ये क्या करेगा, काम करेगा। तो ये आपका लेज़र प्रिंटर हो गया। उपयोग वगैरह और विशेषता वगैरह मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊँगा, थोड़ा-सा टाइम वेस्ट होगा। आप पीडीएफ से सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे। वही सिंपल-सिंपल चीज़ें हैं कि भाई 1 मिनट में इतनी सारी चीज़ों को प्रिंट कर लेगा, ठीक है? पेज पर मिनट यानी कि 1 मिनट में आपके 20 से लेकर के 100 पेज तक प्रिंट कर सकता है। काफ़ी तेज़ होता है, ठीक है? कम प्रति पे यानी कि लागत भी काफ़ी कम होती है, रख-रखाव आसानी से हो जाता है, लंबी आयु तक होता है, 5 से 10 साल तक चलता है। ये सारी चीज़ें तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है? इनके में देखिए, वह प्रिंटर जो कागज़ पर सूक्ष्म इंक यानी कि स्याही की बूँदें छिड़क कर प्रिंट करता है, तो वही इंकजेट प्रिंटर कहलाता है। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका इंकजेट प्रिंटर हो गया। नॉर्मल प्रिंटर के जैसे अर्थात फोटोकॉपी मशीन के जैसे ये भी होता है। बस इसमें जो अंदर जो तकनीक होती है कि स्याही को आपके छिड़क करके स्प्रे के फॉर्म में आपको प्रिंट करेगा कागज़ पे, तो ये आपका इंकजेट प्रिंटर होता है। फिर उसके बाद से आपका आता है थर्मल प्रिंटर। ये आपने देखा होगा बस वगैरह में अब वर्तमान में आपकी यही टिकट वगैरह के लिए चल रहे हैं कि थर्मल प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो बिना स्याही के सिर्फ गर्मी का उपयोग करके विशेष कागज पर या फिर कहिए कि रिबन पर छपाई वगैरह करता है। गरम वगैरह करके आपके कहिए कि कागज पर छपाई कर देगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा, थर्मल प्रिंटर आ जाएगा। इसमें 2 होते हैं, एक डायरेक्ट थर्मल होता है, एक कहिए कि थर्मल ट्रांसफर होता है। तो गर्मी सीधे कागज पर छपाई करती है और उसमें क्या होता है, गर्मी से रिबन पिघल कर कहिए कि पिघलाकर कागज पर हस्तांतरण करके छपाई वगैरह की जाती है। जैसे दुकान हो गया, एटीएम की रसीद हो गई, पार्सल लेबल हो गया, बारकोड स्टिकर वगैरह हो गया, ये सारे क्या हैं, आपके थर्मल प्रिंटर के ही क्या है, आपके एग्जाम्पल हैं। फिर उसके बाद से आपका आ गया वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, फ़ायदे वगैरह, नुकसान वगैरह। फ़ोटो प्रिंटर आ गया, तो वही जिसमें आप फ़ोटो वगैरह को प्रिंट करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि उच्च क्वालिटी के साथ कहिए कि उच्च गुणवत्ता के साथ है। भाई ज़ाहिर-सी बात है, नॉर्मल फ़ोटोकॉपी मशीन है, तो उसमें आपको थोड़ा-सा ब्लर आ सकता है, चीज़ें खराब आ सकती हैं। लेकिन जो आपका फ़ोटो प्रिंटर हो गया, तो उसमें आपकी फ़ोटो की क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए कि साफ-साफ दिखे कि हाँ, आप ही हैं, पता चले कि किसी और टाइप का है, उल्टा-पुल्टा। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, तो आधार कार्ड में आपका कैसा भाई, आपका नॉर्मल फ़ोटो कुछ और होता है, आधार कार्ड में आपका फ़ोटो कैसे आता है? तो पता चले कि इस प्रकार से प्रिंटिंग मशीन है, इसमें फ़ोटो साफ ही नहीं आ रहा है। तो फ़ोटो प्रिंटर क्या होता है? विशेष करके ये फ़ोटो के लिए बनाया जाता है कि हाँ, अच्छे से आपकी फ़ोटो क्वालिटी अच्छे से आए, वही आपका फ़ोटो प्रिंटर होता है, ठीक है? कई कलर में आपके फ़ोटो वगैरह को दे सकता है। यहाँ पे आपको फ़ायदे वगैरह दिख रहे होंगे, इसके प्रिंटर के उपयोग वगैरह दिख रहे होंगे। फिर उसके बाद से एलईडी प्रिंटर हो गया, तो एलईडी एक वही नॉन इम्पैक्ट डिजिटल प्रिंटर है जो एलईडी यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड, एरे और टोनर पाउडर का उपयोग करके लेज़र प्रिंटर के समान उच्च गुणवत्ता वाली छपाई, ये भी आपका लेज़र प्रिंटर टाइप के ही एक तरीके से उसी के तुलना में आते हैं, उसी प्रकार के होते हैं, लेकिन ये बस आपके एलईडी का उपयोग और टोनर पाउडर का उपयोग करते हैं, तो ये आपके एलईडी प्रिंटर वगैरह हो गए, ठीक है? तो उसके बाद से इसकी विशेषताएँ वगैरह को आप देख लेंगे कि भाई कोई मूविंग और लेज़र कहिए कि पार्ट्स नहीं होते, इसमें लेज़र पार्ट्स नहीं होते, उसी टाइप के होते हैं, इसमें एलईडी के पार्ट्स होते हैं। उच्च गुणवत्ता, रिज़ॉल्यूशन, कम खर्चा, यांत्रिक भाग और उच्च विश्वसनीय, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेज़र और इंकजेट में यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा होगा। सॉलिड इंक में देखिए मैंने वही बताया कि सॉलिड इंक प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो ठोस मोम स्याही की स्टिक्स को पिघलाकर कागज पर उच्च गुणवत्ता वाली प्रिंटिंग कहिए कि रंगीन छपाई करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये दिख रहा होगा। ऊपर से आपकी इसकी मोम प्रकार की आपकी स्याही डाली जाती है, उस प्रकार से इसके बाद से उसी टाइप से ये भी आपका प्रिंटर फोटोकॉपी मशीन होता है, लेकिन ऊपर से आपकी ये आप मोम के तरीके से इसमें स्याही डालेंगे, उसके बाद से ये कागज़ पे क्या करेगा, आपकी छपाई करेगा रंगीन तरीके से। तो यही आपका सॉलिड इंक प्रिंटर हो गया ये आपका।
उसके बाद से चलते हैं सॉलिड इंक के बाद से ये आपका हो गया 3D प्रिंटर, तो आपका देखिए मैंने आपको दिखाया था। तो ये चीज़ों को क्या करेगा, आप इसको मटेरियल्स दे देंगे, कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग कर देंगे। ये 3D में ऑब्जेक्ट को जैसा आपने ऑब्जेक्ट उसको प्रोग्राम किया है, दिया है और मटेरियल्स इसमें दे देंगे, ये काफ़ी महँगा होता है। तो ये 3D में ऑब्जेक्ट को अर्थात जैसा आपको चाहिए 3D में, उस प्रकार से जैसे मान लीजिए कि आप कोई फुटबॉल बनाना चाहते हैं, तो ये नहीं कि आपको 2D में कोई सर्किल बना कर के दे देगा, नहीं। ये आपको जैसे पेज पर नहीं छपाई करेगा, ये 3D फॉर्म में फिजिकल तरीके से आपकी प्रिंटिंग का काम करता है, तो ये आपके 3D प्रिंटर कहलाते हैं, ये काफ़ी महँगे होते हैं, ठीक है? काफ़ी और इसमें समय भी लगता है प्रिंटिंग करने में। उसके बाद से देखिए आपका एक प्लॉटर हो गया, जो बड़े स्तर पर जैसे पोस्टर, होर्डिंग वगैरह बनाना होता है, नेता वगैरह बनवाते हैं, तो उसके लिए आपके प्लॉटर का उपयोग होता है। इसमें पेंसिल वगैरह, पेन वगैरह, मार्कर वगैरह होते हैं, कटर वगैरह का उपयोग करके आपकी प्रिंटिंग वगैरह की जाती है और जो वर्तमान में तकनीक आई है, तो उसमें स्याही का उपयोग करके जैसे नॉर्मल आप फोटोकॉपी कराते हैं, वैसे भी आपका प्लॉटर में भी प्रिंटिंग होता है। बड़े स्तर पे बड़े-बड़े जो पोस्टर, होर्डिंग वगैरह बनाने होते हैं, वो आपके क्या होते हैं प्लॉटर के द्वारा अर्थात प्लॉटर प्रिंटिंग मशीन के द्वारा ही उसको संपन्न कराया जाता है अर्थात उसको बनाए जाते हैं, ठीक है? प्रिंट किए जाते हैं, ठीक है? ये आपका प्लॉटर हो गया, बड़े-बड़े कली के लंबे-लंबे पन्ने पे कली की प्रिंटिंग वगैरह किया जाता है और इसमें पेन, पेंसिल के माध्यम से भी किया जाता है और आपका नॉर्मल तरीके से स्याही के माध्यम से भी किया जाता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्कैनर के बारे में कि स्कैनर क्या होता है, कौन-कौन से टाइप्स होते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।